डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही खास है। या ये एपिसोड अभी तक हिंदी में डब भी नहीं किए गए हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम जियान को देखते हैं जो मूकू को खाना देने के लिए आता है। तभी वह देखता है कि मूकू की तबीयत खराब है। यह देखकर वह घबरा जाता है। जियान और उसकी माँ मूकू को लेकर एक डॉक्टर यानी कि वेटरनरी डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर स्टेथोस्कोप की मदद से मूकू का चेकअप करता है और चेकअप करने के बाद वह कहता है कि यह ठीक हो जाएगा। फिर मूकू उठकर भौंकने लगता है, जिसे देखकर जियान और उसकी माँ बहुत ज्यादा राहत महसूस करते हैं। फिर डॉक्टर जियान से पूछता है कि इसका नाम क्या है, तो जियान कहता है कि इसका नाम मूकू है। डॉक्टर कहता है मूकू बढ़िया नाम है, इसका ध्यान रखना। और इसके बाद हम जियान की आंखों में एक चमक देखते हैं, यानी कि अब वह भी एक एनिमल डॉक्टर यानी वेटरनरी डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित हो चुका था। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां जियान अपने दोस्तों को इस कहानी के बारे में बता रहा होता है। यह सुनकर नोबिता और बाकी सब लोग कहते हैं, अरे वाह, ये तो बढ़िया डॉक्टर था। तो जियान कहता है, हाँ सही कहा, वह बहुत बढ़िया डॉक्टर थे। तभी जियान उन सभी से कहता है, मुझे भी उन्हीं डॉक्टर की तरह एक अच्छा एनिमल डॉक्टर बनना है। यह सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर जियान कहता है, दोस्तों तुम लोग मेरी मदद करोगे ना इस सफर में, मेरे इस सपने के लिए। और सभी बीमार और घायल जानवरों के लिए डर के मारे सब लोग जियान को हाँ कह देते हैं। इसके बाद स्कूल से घर जाते वक्त नोबिता और सुनियो इस बारे में चर्चा कर रहे होते हैं कि अब वह क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने जियान को हाँ तो बोल दिया था। तभी नोबिता सुनियो से कहता है, सुनियो तुम्हारा चीरू है ना, हम जियान को वह दे देंगे। तो सुनियो कहता है, नहीं, मैं अपने पेट को कुर्बान नहीं कर सकता। तभी नोबिता कहता है, अगर हम जियान को कोई बीमार जानवर नहीं देंगे तो वह हम पर सर्जरी करने लगेगा। यह सुनकर सुनियो बहुत डर जाता है और चीरू चीरू चिल्लाते हुए भाग जाता है। और वह नोबिता से भी कहता है, तुम भी भाग जाओ। फिर हम देखते हैं कि नोबिता अपने घर पहुंच जाता है। तभी डोरेमोन नोबिता से पूछता है क्या हुआ, और फिर डोरेमोन डॉक्टर का वाक्य दोहराते हुए कहता है, डोरेमोन बढ़िया नाम है, अब मैं तुम्हारा चेकअप करूंगा और तुम्हें ठीक करूंगा। फिर जियान एक हथौड़ा और सौ निकालता है, जिसे देखकर डोरेमोन बहुत डर जाता है। फिर हम देखते हैं कि डोरेमोन इधर उधर भागने लगता है और चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर बाद डोरेमोन जियान के हाथ से बच जाता है और कहता है, तुम एक वेटरनरी डॉक्टर बनना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो। तभी जियान कहता है, डोरेमोन तुम रैकून हो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तो डोरेमोन कहता है, नहीं, मैं रैकून नहीं हूँ, मैं एक बिल्ली हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। ये सुनकर जियान कहता है, डोरेमोन प्लीज मेरी मदद कर दो ना, मैं दुनिया के सभी जानवरों की मदद करना चाहता हूँ। तब डोरेमोन जियान के लिए दो गैजेट्स निकालता है, एक है डॉक्टर का बैग और दूसरा है हेडफोन, जिसकी मदद से किसी भी जानवर की भाषा इंसान समझ सकता है। इसके बाद डोरेमोन, नोबिता और जियान अपनी वेटरनरी जर्नी पर निकल पड़ते हैं। इसके बाद हम चीरू चीरू को देखते हैं जो सुनियो से भाग रहा था और सुनियो उसके पीछे पीछे भाग रहा था। तभी चीरू चीरू जियान को देख लेता है और वहीं रुक जाता है। सुनियो उसे पकड़ लेता है और कहता है, चीरू चीरू जल्दी चलो, हमें अब भी जाना पड़ेगा। फिर जियान चीरू चीरू के सामने आता है और कहता है, चीरू चीरू बढ़िया नाम है, अब मैं तुम्हारा चेकअप करूंगा। फिर वह नोबिता से कहता है, नोबिता तुम देखो कि चीरू चीरू को क्या समस्या है। नोबिता कहता है, क्या मैं? तो जियान कहता है, हाँ और कौन? फिर हम देखते हैं कि नोबिता चीरू चीरू के पास जाता है और उससे पूछता है। तो चीरू चीरू कहता है, मुझे जियान से बचा लो। ये बात नोबिता डर के मारे जियान को नहीं बताता। जैसे ही जियान चीरू चीरू का चेकअप करने के लिए आगे बढ़ता है, चीरू चीरू डर के मारे बेहोश हो जाता है। फिर सुनियो चीरू चीरू को उठाते हुए कहता है, इस गोरिल्ले ने मेरे चीरू चीरू को डरा दिया, बचाओ कोई। फिर हम जियान को देखते हैं जो सुनियो के पीछे गुस्से में भाग रहा होता है और फिर वह सुनियो को पीट देता है। सुनियो को पिटता देख चीरू चीरू होश में आ जाता है। जियान कहता है, चीरू चीरू तुम तो ठीक हो गए। इसके बाद जियान, नोबिता और डोरेमोन शिजुका के घर जाते हैं, जहाँ जियान शिजुका से पूछता है, तुम्हारा पक्षी कैसा है? शिजुका कहता है, मेरा बर्ड तो अच्छा ही है, उसको क्या होगा? फिर जियान उसका नाम पूछता है तो शिजुका कहती है, बात उसका नाम है पीचान। जियान कहता है, पीचान बढ़िया नाम है और अब मैं पीचान का चेकअप करूंगा। जो सुनकर शिजुका थोड़ी घबरा जाती है। तभी नोबिता एक ट्रिक का यूज करता है और जियान को कहता है, जियान बाहर कोई एनिमल बहुत ज्यादा इंजर्ड है और वो हमसे हेल्प मांग रहा है, तो चलो जल्दी यहाँ से भागो। जिसकी वजह से शिजुका का कैनरे वर्ड बच जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये तो जियान का ट्रिक था। अब नोबिता क्या करे?
तभी नोबिता रैंडमली एक कैट को दिखा देता है और कहता है वही हेल्प मांग रहा था। फिर वो लोग एक ब्लैक कैट के पास जाते हैं जो कहता है मुझे उस विंडो के पार जाना है, तो उस विंडो को खोलने में मेरी मदद करो। फिर हम देखते हैं कि जियान नोबिता से कहता है तुम लेट जाओ और तुम्हारे ऊपर डोरेमोन चलकर विंडो खोल देगा। वो दोनों वही करते हैं और विंडो ओपन होने के बाद वह बिल्ली उस घर के अंदर चली जाती है और वहाँ से एक मछली चुराकर भाग जाती है। फिर उस घर का ओनर बाहर निकलता है और कहता है बचाओ बचाओ, मेरी मछली को एक चोर बिल्ली ले गई। ये सुनकर नोबिता और डोरेमोन शॉक हो जाते हैं और दोनों उस घर के ओनर से माफी मांगते हैं। इसके बाद जियान, नोबिता और डोरेमोन किसी और के घर जाते हैं जहाँ एक पालतू स्नेक फ्रीजर में घुस गया था, जिसके वजह से उसे हाइपोथर्मिया हो गया था, यानी उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत गिर गया था। इसके बाद डोरेमोन और नोबिता उसे कंबल में लपेटकर गर्मी देने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जियान डॉक्टर बैग की मदद से सांप की मदद करता है और उसे ठीक कर देता है। सांप का ओनर उन लोगों को थैंक्स कहता है और बताता है कि उसका नाम ओरोचिमारू है। जियान कहता है ओरोचिमारू बढ़िया नाम है और ये कहते ही वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जियान सर्जरी के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वह तो बस एक कछुए को नहला रहा था। नहलाने के बाद उसका ऑनर उन लोगों को थैंक्स कहता है और बताता है कि कछुए का नाम मंतारू है। जियान कहता है मंतारू बढ़िया नाम है और ये कहकर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब शाम हो गई थी और वे लोग अपने घर जा रहे थे, लेकिन तभी नोबिता को कुछ आवाज सुनाई देती है जिसमें कोई एनिमल उनसे मदद मांग रहा था, तो वे लोग भागते हैं। तभी नोबिता देखता है कि यह आवाज तो जियान के घर से ही आ रही है। जैसे ही वे जियान के घर के अंदर घुसते हैं, वे देखते हैं कि मुकू एक जगह पड़ा हुआ है, तो वे लोग मुकू से पूछते हैं मुकू क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो? जियान कहता है मुझे तो लगा था कि कल उस डॉक्टर ने तुम्हें ठीक कर दिया था, तुम्हें आज क्या हो गया? फिर नोबिता मुकू से पूछता है तुम्हें क्या हुआ? तभी जियान कहता है रुक जाओ, मुझे पता है क्या हुआ है। इसके बाद जियान मुकू को लेकर वॉक पर चला जाता है। हम देखते हैं कि मुकू बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। डोरेमोन कहता है शायद मुकू बहुत ज्यादा अकेला हो गया था और उसे जियान के साथ खेलना था, इसी वजह से वह इतना दुखी दिख रहा था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ नोबिता और बाकी सब लोग जियान से कहते हैं जियान तुम एक बहुत ही अच्छे वेटरनरी डॉक्टर बनोगे। जियान कहता है मुझे एनिमल्स को बचाना है, लेकिन अब मेरा तरीका थोड़ा अलग होगा। फिर वह एक माइक निकालता है और गाना गाने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और डोरेमोन के वीडियो देखने के लिए लेफ्ट वाला वीडियो क्लिक करें। तब तक के लिए बाय बाय। डोरेमोन के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि नोबिता अपनी शादी देखने के लिए फ्यूचर में चला जाता है और फ्यूचर में जाने के बाद उसे पता लगता है कि शिजुका अपने डैड से कहती है कि मैं नोबिता से शादी नहीं करूंगी। तो क्या सच में शिजुका नोबिता से शादी नहीं करेगी? ये तो आपको पूरी एपिसोड देखकर ही पता चलेगा। एपिसोड की शुरुआत में हम नोबिता को देखते हैं जो मार्केट से सामान लेकर घर वापस जा रहा होता है। तो नोबिता ग्राउंड में डेगिसुगी और शिजुका को बहुत करीब देखता है। उन्हें देखकर नोबिता बोलता है कि शिजुका आखिर तुम ये क्या कर रही हो, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो तभी शिजुका नोबिता के पीछे आकर उसे बताती है कि हम दोनों तो बस स्कूल के ड्रामे की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो तभी नोबिता को याद आता है कि उसे तो एक मेंढक का रोल मिला है। तो नोबिता शिजुका से माफी मांगता है और अब वो दोनों चलते चलते एक जगह पर रुक जाते हैं। तो वहीं पर शिजुका के डैड आ जाते हैं, तो वो शिजुका को अपने पास बुला लेते हैं। तो फिर शिजुका और शिजुका के डैड वहाँ से जाने लगते हैं। तो तभी शिजुका की नजर एक ड्रेस पर पड़ती है और वो ड्रेस तो बहुत ही खूबसूरत होती है। तो शिजुका के डैड उसे कहते हैं कि जब तुम्हारी शादी होगी तो हम तुम्हें इससे भी प्यारा ड्रेस लेके देंगे, और ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो तभी वहाँ पर नोबिता आता है और उस ड्रेस को देखकर अपनी इमेजिनेशन दुनिया में खो जाता है, जहाँ पर वो शिजुका से शादी करने ही वाला होता है। लेकिन अचानक से वहाँ पर डेगिसुगी आ जाता है और ये देखकर तो नोबिता बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और भागते हुए डोरेमोन के पास जाता है और उसे जाकर कहता है कि मुझे अपनी शादी वाले दिन में जाना है, मुझे देखना है कि मेरी शादी किससे होगी। जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता फ्यूचर में एक मैरिज होटल के सामने आ जाते हैं जहाँ पर नोबिता की शादी होनी थी। तो अब वो दोनों उस होटल के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर एक बोर्ड लगा था और वहाँ पर उन सबके नाम लिखे थे जिनकी आज शादी होनी थी। तो डोरेमोन उस बोर्ड के पास जाकर नोबिता और शिजुका का नाम ढूंढने लग जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे नोबिता और शिजुका का नाम नहीं मिलता। ये जानकर तो नोबिता बहुत ज्यादा रोने लग जाता है।
तो तभी वहाँ पर टैक्सी में बड़ा नोबिता आता है और नोबिता भागते हुए मैनेजर के पास आता है और आकर पूछता है कि नोबिता नोबी और शिजुका मिनामोटो की शादी किस फ्लोर पर होनी है। तो मैनेजर उसे कहती है रुको मैं बताती हूँ। तो वो अपनी बुक देखकर उसे बताती है कि नोबिता नोबी और शिजुका मिनामोटो की शादी आज नहीं बल्कि कल होनी है। ये जानने के बाद बड़ा वाला नोबिता वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। ये जानने के बाद छोटा वाला नोबिता डोरेमोन को डांटने लग जाता है क्योंकि डोरेमोन ने टाइम मशीन का टाइम सही सेट नहीं किया था, जिस वजह से ये लोग शादी से एक दिन पहले आ जाते हैं। नोबिता डोरेमोन से कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तो तभी छोटा वाला नोबिता शिजुका के डैड को देखता है तो वो उनके पास चला जाता है, जहाँ पर वो शिजुका के डैड के हाथ में उनकी फैमिली फोटो देखता है। तो डोरेमोन भागते हुए नोबिता के पास आता है और आकर उसे कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन वो डोरेमोन की बात नहीं सुनता और शिजुका के डैड के साथ मिलकर उनकी फैमिली फोटो देखने लग जाता है। तो वहीं पर हम शिजुका को देखते हैं जो अपनी मैरिज ड्रेस पहनकर अपनी मोम के पास आती है। तो उसकी मोम उसे देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे कहती है कि तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। तो शिजुका अपनी मोम से पूछती है कि डैड कहाँ पर गए हैं। तो उसकी मोम उसे बताती है कि तुम्हारे डैड साथ वाले कमरे में बैठे हैं। तो शिजुका अपने डैड के पास जाने लगती है, तभी डोरेमोन उसे आते हुए देख लेता है। तो डोरेमोन जल्दी से नोबिता को लेकर वहाँ से भाग जाता है और अब थोड़ी देर बाद शिजुका और उसकी फैमिली उस होटल से चले जाते हैं। तो तभी डोरेमोन और नोबिता भी बैम्बू कॉप्टर की मदद से नोबिता के फ्यूचर घर में आ जाते हैं और वहाँ पर आकर इनविजिबल कैप पहन लेते हैं ताकि उन दोनों को कोई देख न सके। तो अब वो दोनों विंडो से घर के अंदर देख रहे होते हैं, जहाँ पर नोबिता की मोम बड़े वाले नोबिता को डांट रही होती है क्योंकि वो शादी से एक दिन पहले ही मैरिज हॉल चला गया था और नोबिता ने अपने कपड़ों को भी गंदा कर दिया था। तो अब नोबिता उदास होकर अपने डैड के पास बैठा होता है। तो तभी उसके डैड उसे कहते हैं कि नोबिता शायद तुम कुछ भूल रहे हो, आज तो तुम अपने दोस्तों को पार्टी देने वाले थे ना। ये सुनकर तो नोबिता बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और घर से बाहर निकल जाता है और वो भागते हुए अपना टाइम देख रहा होता है कि उसके पास अभी कितना टाइम बचा है। तो डोरेमोन और नोबिता भी उसका पीछा करने लग जाते हैं। तो वहीं पर हम शिजुका को देखते हैं जो अपनी इयरिंग ढूंढ रही होती है, जो कि उसने गिरा दी है और बहुत ढूंढने के बाद भी उसे उसकी इयरिंग नहीं मिलती है। तो शिजुका के डैड उसे कहते हैं कि तुमने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो तुम्हें नहीं मिली, तो शायद कहीं और गिर गई होगी और अब तो शाम भी हो गई है, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो तभी वहाँ पर नोबिता आ जाता है और वो उन्हें देख लेता है और आकर शिजुका से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शिजुका बताती है कि मेरी इयरिंग यहाँ पर खो गई है और शिजुका के डैड उसे बताते हैं कि इसने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन ये इसे नहीं मिली। तो तभी नोबिता अपना टाइम देखता है और शिजुका से कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे कहीं जाना होगा, मुझे बहुत जल्दी है। और वो फिर ये कहकर वहाँ से भागने लग जाता है। तो तभी वहाँ से शिजुका और उसके डैड भी चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम नोबिता, डेगेसुगी, जियान और सुनियो को देखते हैं, जहाँ पर नोबिता उन सबको पार्टी दे रहा होता है। वो सब लोग साथ मिलकर मजे कर रहे होते हैं। तो तभी जियान उन्हें कहता है कि मैं तुम सबके लिए एक गाना गाना चाहता हूँ और खासकर नोबिता के लिए। वहाँ पर छोटा वाला नोबिता और डोरेमोन भी ये सब देख रहे होते हैं और जैसे ही उन दोनों को पता लगता है कि जियान गाना गाने वाला है तो वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तो डोरेमोन नोबिता से कहता है कि अब हमें घर जाना चाहिए, लेकिन नोबिता डोरेमोन से कहता है कि एक बार हम शिजुका को देख लेते हैं। और अब वो दोनों शिजुका के घर चले जाते हैं और वहाँ पर वो किचन में जाकर देखते हैं, जहाँ पर शिजुका अपनी मोम की हेल्प कर रही होती है और फिर वो अपनी मोम को गुड नाइट कहकर अपने डैड के पास जाने लगती है। शिजुका बहुत ही ज्यादा उदास लग रही होती है और अपने डैड को गुड नाइट कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो नोबिता डोरेमोन से कहता है कि शिजुका तो बहुत उदास लग रही थी, शायद वो अपने डैड से कुछ कहना चाहती थी। ये बात सुनकर डोरेमोन अपनी पॉकेट से गैजेट निकालता है और ये वो गैजेट है जिससे कि लोग अपनी मन की बात बोल सकते हैं और इस गैजेट का यूज डोरेमोन शिजुका पर करता है। तो शिजुका भागते हुए अपने डैड के पास आती है और आकर कहती है कि मैं नोबिता से शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर तो नोबिता को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। तो डोरेमोन नोबिता का मुंह बंद करके वहाँ से उसे ले जाता है। तो शिजुका के डैड उसे कहते हैं कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो, कल तो तुम दोनों की शादी है। तो शिजुका बताती है कि जब होटल में वो ड्रेस पहनकर मैं आपके सामने आई थी तो आप मुझे खुश नहीं लग रहे थे। मेरे जाने के बाद आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे और मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है। मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, इसीलिए मैं नोबिता से शादी नहीं करूंगी। ये बात सुनकर शिजुका के डैड उसे कहते हैं कि जिस दिन तुम इस दुनिया में आई थी वो दिन मेरे लिए बहुत खूबसूरत दिन था। मैं और तुम्हारी मोम बहुत ही ज्यादा खुश नसीब है कि तुम हमारी जिंदगी में आई। तुम्हारे जाने के बाद तो उदास मैं हो जाऊंगा, लेकिन जो हमने तुम्हारे साथ यादें बनाई हैं वो मेरे लिए काफी हैं। तुम्हारे बचपन से
बड़े होने तक लेकर सारी यादें हमारे पास हैं। तुमने हमें बहुत ज्यादा खुशी दी है, इतनी खुशी कि शायद ही कोई हमें इतनी खुशी दे पाता। और तुमने नोबिता को चुनकर बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि नोबिता एक बहुत अच्छा इंसान है। भले ही वो लापरवाह है और कोई भी काम ठीक से नहीं करता है, लेकिन वो हर काम करने की कोशिश करता है और उसके अंदर सबसे बड़ी खासियत है वो है दूसरों की मदद करना। नोबिता जिन्हें जानता भी नहीं है वो उनकी भी मदद करता है। मुझे गर्व है कि तुमने नोबिता को चुना। ये बात सुनकर शिजुका सारी बात समझ जाती है। तो अब दूसरी तरफ हम नोबिता को देखते हैं, जहाँ पर उसकी पार्टी खत्म हो जाती है और वो अपने घर जाने लगता है। और नोबिता सीधा उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर शिजुका ने अपनी इयरिंग गिराई थी। तो नोबिता शिजुका की इयरिंग ढूंढने लग जाता है और इधर शिजुका अपने डैड से बात कर रही होती है। तो वहीं पर हम जियान, सुनियो और डेगिसुगी को देखते हैं, जहाँ पर डेगिसुगी उन्हें स्कूल के एल्बम दिखा रहा होता है, जहाँ पर उन लोगों ने स्कूल टाइम में बहुत ही ज्यादा मस्ती की थी। तो तभी डेगिसुगी एक फोटो देखकर बताता है कि इस प्रोग्राम में मैंने शिजुका से शादी के लिए पूछा था, लेकिन शिजुका ने कोई भी जवाब नहीं दिया था, जबकि उसे वहाँ पर जवाब देना था क्योंकि वो एक स्नो वाइट थी और वहाँ पर हमारा प्रोग्राम खराब हो गया था। तो डेगिसुगी सुनियो को बताता है कि मुझे तो लगता है कि शुरू से ही शिजुका नोबिता को पसंद करती थी। और अब हम शिजुका को देखते हैं जो अपने रूम में आ जाती है और वो विंडो के पास जाती है, तो वहाँ पर उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तो शिजुका बाहर निकलकर देखती है तो वहाँ पर नोबिता होता है। तो नोबिता शिजुका के पास एक रुमाल फेंकता है जिसमें शिजुका की इयरिंग होती है। इयरिंग देखने के बाद शिजुका तुरंत ही नोबिता को देखती है, जिसके सारे कपड़े बहुत ही ज्यादा गंदे हो चुके होते हैं और नोबिता बहुत ज्यादा थक चुका होता है। तो नोबिता चिल्लाते हुए शिजुका से कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? तो शिजुका तुरंत ही नोबिता से कहती है हाँ, और ये एपिसोड यहाँ पर ही एंड हो जाती है। डोरेमोन का एक बर्थडे स्पेशल एपिसोड। इस एपिसोड का नाम है अ वेल एंड द मिस्ट्री ऑफ पाइप आइलैंड। साथ ही में इस एपिसोड में डोरेमोन की बर्थडे भी होगी। अगर आप डोरेमोन को पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये एपिसोड बहुत ही कमाल का है। तो आइए आप और मैं मिलकर डोरेमोन के इस स्पेशल एपिसोड को देखते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम एक व्हेल को समुंदर में देखते हैं, जो अपने मुंह से एक लेजर को निकालकर एक जगह को तबाह कर देता है। फिर हम नोबिता और उसके डैड को देखते हैं, जहां नोबिता कह रहा था कि मैं भी इस बार हॉलीडेज में बाहर जाना चाहता हूं, लेकिन उसके डैड साइड से निकल जाते हैं। फिर नोबिता डोरेमोन के पास आता है और उससे कहता है कि इस बार मैं भी समर वेकेशंस के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन बाहर बहुत गर्मी है। डोरेमोन तो एक गैजेट निकाल रहा था जिसका नाम है फिशिंग पॉन्ड सेट, और इस फिशिंग पॉन्ड में ये दोनों फिशिंग करते हैं। तभी नोबिता को याद आता है कि आज डोरेमोन की बर्थडे है। तभी नोबिता के कांटे में एक फिश फंसती है, लेकिन वो एक पत्थर था। जब डोरेमोन उस पत्थर के ऊपर टाइम क्लॉथ रखता है तो वहाँ पर एक फ्लूट टाइप चीज आ जाती है। नोबिता उसको पकड़कर उस फ्लूट को बजाता है तो उसका साउंड एक वेल तक जाता है और वो वेल बहुत तेजी से नोबिता और डोरेमोन के पास आ रही थी। डोरेमोन उस फिशिंग पॉन्ड को बंद कर ही रहा था कि तभी वो वेल उस पॉन्ड से निकलकर घर को तबाह कर देती है। अब बाहर एक आदमी भी था जिसको लगता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ। फिर डोरेमोन उस वेल को स्मॉल लाइट से छोटा कर देता है। वो वेल अब छोटी हो गई थी, तो नोबिता उस वेल को खाना खिलाता है। तभी वो वेल फ्लाई करना स्टार्ट कर देती है। नोबिता भागते हुए अपने दोस्तों के पास आता है और उनको ये वेल दिखाता है। तभी यहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और नोबिता से कहता है ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन है, और ये सब उस वेल के साथ नोबिता के घर आ जाते हैं। जहाँ डोरेमोन कहता है कि 7000 साल पहले इस वेल को ओकारिना ने ऐसी वेल्स को बुलाने के लिए इस फ्लूट को बनाया था, पर उसने ये फ्लूट क्यों बनाई ये हमें जानना होगा। फिर सब कहते हैं कि क्यों ना हम 7000 साल पहले जाकर खुद चेक कर लें। ये सब लोग मान जाते हैं और सब 7000 साल पहले आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सी बिल्डिंग्स थी जिनको देखकर वो हैरान हो जाते हैं। वो वेल भी यहाँ पर पानी में जाना चाह रही थी, तो डोरेमोन उसे बिग लाइट से बड़ा कर देता है और उसके ऊपर एक बोट को रख देता है, जिसके ऊपर सब बैठकर उन बिल्डिंग्स के
पास पहुंचते हैं। ये सब 7000 साल पहले उस बिल्डिंग्स और वहाँ पर बहुत सारे घरों को देखकर हैरान हो जाते हैं और डोरेमोन ट्रांसलेशन टूल निकालता है और फिर सब वहाँ के लोगों से बातें कर पा रहे थे। वहाँ के लोग कहते हैं कि हम इस व्हेल को बहुत देर से ढूंढ रहे हैं और कहते हैं इस व्हेल के मालिक का नाम पीटो है जो कि आपको मेन बिल्डिंग में मिलेगा। फिर ये सब बैम्बूकॉप्टर का इस्तेमाल करके जब उस बिल्डिंग के पास जा रहे थे तभी वहाँ पर कुछ लोग परेशान थे जो कह रहे थे कि कल के अर्थक्वेक के कारण ऊपर एक पत्थर है जो कि हमारे पानी के टैंक में गिरने वाला है और यहाँ पर पानी ही हमारी लाइफ है। और फिर हम सब व्हेल के मालिक पीटो को देखते हैं जो कि पानी की पाइपलाइन को ठीक कर रहा था। फिर डोरेमोन और बाकी सब पीटो के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। डोरेमोन अपने गैजेट से उस पाइपलाइन को ठीक कर देता है। ऊपर से पत्थर भी पीटो पर गिरने वाला था। डोरेमोन और नोबिता पीटो को बचाते हैं और वो पत्थर टैंक पर गिर जाता है। पीटो कहता है कि हमने पाइपलाइन में एक ऐसा वाटर ऐड किया हुआ था जिससे टैंक मजबूत हो गया और डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। और पीटो डोरेमोन और नोबिता को थैंक्स बोलता है। फिर डोरेमोन पीटो को वो फ्लूट देता है। फिर नोबिता कहता है कि हम गोनी नाम की व्हेल को लेकर आए हैं। पीटो को ये सुनकर शौक लगता है और वो भागता हुआ गोनी के पास जाता है और अपनी व्हेल से मिलकर काफी खुश होता है। डोरेमोन कहता है कि हम इस व्हेल को फ्यूचर से पास्ट में लेकर आए हैं। तभी वह व्हेल अपने मुंह से एक मशीन निकालती है और पीटो उस मशीन को लेकर वहां से निकलता है और जाते हुए सबसे कहता है कि मैं रात को तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा और वहां से निकल पड़ता है। फिर पीटो की दोस्त डोरेमोन और बाकी सबको शहर की सैर करवाती है और कहती है पानी, गैस और जितनी भी चीजें हैं ये सब पीटो ही कंट्रोल करता है। अब शाम हो जाती है और ये सब पार्टी को एंजॉय करते हैं जहाँ पर पीटो कहता है कि वो मशीन जो व्हेल के पास थी वो मशीन डेटा को इकट्ठा करती है और एक बार जब वो व्हेल डेटा इकट्ठा कर रही थी तो उसके ऊपर बहुत से पत्थर गिर जाते हैं और वो वहीं पर गिरकर सो जाती है। और 7000 साल के बाद जब आपने उस फ्लूट को पकड़ कर बजाया तो वो व्हेल आपके पास आ गई। वहाँ पर और भी लोग थे जो कहते हैं कि 10 साल पहले ये व्हेल पीटो को मशीन में लेकर आई थी और उसी की टेक्नोलॉजी से ये सब कुछ बन पाया है और अब हम सब काफी खुश हैं। और रात को जब ये सो रहे थे तो नोबिता बाहर आकर पीटो को देख लेता है और उसका पीछा करते हुए एक सिक्योरिटी रूम में गिर जाता है जहाँ पीटो नोबिता को वो मशीन दिखाता है और यहाँ की एनर्जी से पूरा आइलैंड चल रहा था। अब सुबह हो जाती है और वो व्हेल पीटो के पास डेटा लेकर आती है। जब वो उसको चेक करता है तो वो हैरान हो जाता है कि ये आइलैंड तबाह होने वाला है। डोरेमोन और बाकी सब यहाँ पर फुल एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक अर्थक्वेक आता है क्योंकि वहाँ पर एक वोल्केनो डिस्ट्रॉय होने वाला था। पीटो के पास एक मशीन थी जिससे वो पूरे आइलैंड को फ्रीज कर सकता है। नोबिता और पीटो उस सिक्योरिटी रूम से बाहर निकलने वाले ही थे कि वो रूम बंद हो जाता है। यहाँ पर डोरेमोन और बाकी सब भागने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पर डोरेमोन सबकी हेल्प के लिए बहुत से गैजेट्स को निकाल लेता है। तभी एक आदमी डोरेमोन के पास आता है और उससे कहता है कि नोबिता और पीटो से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। नोबिता और पीटो उस मशीन से आइलैंड को फ्रीज करने की फुल कोशिश कर रहे थे। नोबिता भी साथ हेल्प करता है और वो लीवर को खींच देते हैं जिससे पूरा आइलैंड फ्रीज हो जाता है जिससे वोल्केनो फटने का प्रोसेस भी रुक जाता है। डोरेमोन और वो व्हेल मिलकर नोबिता और पीटो को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। डोरेमोन पानी से उस सीक्रेट रूम में जाने का ट्राई कर रहा था। आइलैंड के सारे लोग भी काफी परेशान थे और काफी पैनिक कर रहे थे। डोरेमोन उस व्हेल के साथ एक केव में आ जाता है और वो उस केव की दीवार को तोड़ने का ट्राई करता है लेकिन वो दीवार काफी मजबूत थी और वो नहीं टूटती। तभी नोबिता यहाँ पर उस फ्लूट को बजाता है जिससे उस व्हेल को सिग्नल मिल जाता है और डोरेमोन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मेडिसिन निकालता है और व्हेल को खिलाता है जिससे व्हेल लोहे की तरह मजबूत हो जाती है जिससे वो व्हेल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है और सीधा ही दीवार को तोड़कर नोबिता और पीटो को बचा लेती है। और डोरेमोन, नोबिता, पीटो और व्हेल सारे बाहर आ जाते हैं। अब सब लोग काफी खुश थे लेकिन तभी वो आइलैंड जो कि फ्रीज था वो तबाह हो जाता है, मतलब कि डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये सब देख के उस आइलैंड के सभी लोग रोना स्टार्ट कर देते हैं और काफी दुखी हो जाते हैं। जब डोरेमोन ने देखता है कि सब लोग रो रहे हैं और बहुत इमोशनल हैं, तो वो वहाँ पर एक मिसाइल को लॉन्च करता है जो कि आसपास जाकर एक आइलैंड को तलाश करेगा। तो उनको पास में ही एक और आइलैंड मिल जाता है और उस आइलैंड की शेप बिल्कुल व्हेल की तरह ही थी। और फिर पीटो और बाकी गांव के सारे लोग उस आइलैंड में जाकर बस जाते हैं। और फिर डोरेमोन, नोबिता वगैरह सब लोग पीटो को गुड बाय करते हैं और अपने टाइम में आ जाते हैं, जहां पर आने के बाद ये सब डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। डोरेमोन इससे बहुत खुश था और डोरा केक्स को देखकर रोना स्टार्ट कर देता है। फिर वहां पर सुनियो आता है जो कि कहता है
कि मेरे अंकल एक डोरा आइलैंड पर गए थे और ये उस आइलैंड का नेशनल फ्लैग है, जो कि बिल्कुल उसी व्हेल की तरह ही था, जिसको देखकर ये सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो वही पीटो का आइलैंड है। और उस आइलैंड में डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनियो वगैरह सबकी स्टैचू भी बने हुए थे, जिसको देखने के बाद सब हैरान हो जाते हैं और बहुत शौक होते हैं, क्योंकि ये स्टैचूज पीटो ने बनाए थे। फिर ये सब बर्थडे को एंजॉय करते हैं और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। और जो लोग यहाँ तक आए हैं और जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं, वो डोरेमोन के लिए ब्लू हार्ट स्पैम कर दो। और अगर शिनचैन देखते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में रेड हार्ट स्पैम कर दो। तो फिर भाई बाय बाय। रुको, कभी कभार इस तरह की एक्सप्लेन वीडियोस भी देख लिया करो। तो इस डोरेमोन के स्पेशल एपिसोड का नाम है फाइंड लॉस्ट शिजुका, यानी कि डोरेमोन के इस एपिसोड में शिजुका 16,000 साल पहले कहीं पर जाकर खो जाती है और डोरेमोन, नोबिता, जियान और सुनियो शिजुका को बचाने के लिए पास्ट में आ जाते हैं। तो हम इस पूरे एपिसोड को देखने वाले हैं, यानी कि मैं इस पूरे एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। पर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करें, और अगर आप डोरेमोन को देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को फुल वॉच कर लिया करें, ठीक है। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम एंशिएंट का जमाना देखते हैं, जो सब लोग हाथियों पर हमला कर रहे थे। फिर हम लोग नोबिता के टीचर और बाकी सारे दोस्तों को म्यूजियम के पास देखते हैं। ये सब लोग म्यूजियम में घूमने के लिए आए थे। उस म्यूजियम में एक बहुत खूबसूरत नेकलेस पड़ा हुआ था, जो कि शिजुका को पसंद आ जाता है। नोबिता भी उस नेकलेस को देखता है और शिजुका से कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगा जिसने ये नेकलेस बनाया है। पर जब वो घर आकर अपनी मॉम से इस बारे में पूछता है तो उसकी मॉम साफ इनकार कर देती है और कहती है अपना होमवर्क करो। और फिर नोबिता डोरेमोन के पास रोते हुए आता है और डोरेमोन से कहता है कि मुझे शिजुका के वादे को पूरा करना है। डोरेमोन कहता है ठीक है और नोबिता को एक फॉरगेटिंग फ्लावर देता है, जिससे नोबिता अपनी मॉम की याददाश्त को कुछ देर के लिए, और फिर नोबिता डोरेमोन को पास्ट में जाने के लिए कहता है। लेकिन डोरेमोन कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि पास्ट में से बहुत से जानवर हैं जो कि हमें जिंदा ही चबा देंगे, जिससे हम सब में से कोई भी बच नहीं पाएगा। लेकिन नोबिता डोरेमोन को फॉरगेटिंग फ्लावर की स्मेल सुंघा देता है और डोरेमोन भी कुछ देर के लिए अपनी याददाश्त को खो देता है। और फिर नोबिता डोरेमोन की सेकंड पॉकेट को लेता है और उस पॉकेट से मोटारो डम्पलिंग्स को निकाल लेता है और उन डम्पलिंग को अपने बैग में रख देता है। फिर वहाँ पर शिजुका भी आ जाती है। फिर नोबिता शिजुका के साथ टाइम मशीन में बैठ जाता है और टाइम मशीन को 12,000 साल पहले जाने के लिए सेट करता है और उसकी काउंटडाउन को भी स्टार्ट कर देता है। लेकिन तब नोबिता को याद आता है कि मेरे शूज तो ऊपर रह गए हैं। तो नोबिता फिर शूज लेने के लिए बाहर आता है और शूज लेके जब वो ऊपर आता है तो वो देखता है कि काउंटडाउन खत्म हो गया है और टाइम मशीन स्टार्ट हो जाती है और शिजुका को एक झटका लगता है और वो नीचे गिर जाती है और साथ ही गलती से फॉरगेटिंग फ्लावर भी सूंघ लेती है। अब उस वक्त वहाँ पर डोरेमोन, जियान और सुनियो भी आ जाती हैं, क्योंकि डोरेमोन को भी सब कुछ याद आ गया था। फिर डोरेमोन, नोबिता, जियान और सुनियो सब लोग डिसाइड करते हैं कि हम सब मिलकर शिजुका को बचाएंगे। डोरेमोन टाइम बेल्ट निकालता है और टाइम बेल्ट का यूज करके ये सब लोग 12,000 साल पहले आ जाते हैं। अब 12,000 साल पहले बहुत सर्दी थी। डोरेमोन सबको क्लॉथ्स देता है। ये कपड़े पहनने के बाद वो गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। अब इसके बाद डायरेक्शन स्टिक का इस्तेमाल करके शिजुका को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और काफी उड़ने के बाद उनके बैम्बू कॉप्टर की बैटरी खत्म हो जाती है और डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनियो सब लोग नीचे गिर जाते हैं। वहाँ पे रात में उन सब पे एक टाइगर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए डोरेमोन डम्पलिंग्स निकालता है। पर नोबिता कहता है कि मैंने पहले ही स्पेयर पॉकेट से डम्पलिंग्स निकाल लिए थे। ये सुनकर वो सब लोग डर जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और गैजेट नहीं था। तभी पीछे से कुछ मास्क पहने लोग आ जाते हैं, जिनमें से उनकी एक लीडर उस लायन को कुछ खिलाकर शांत कर देती है। ये सब देखकर जियान, सुनियो और डोरेमोन, नोबिता को लगता है कि ये सब लोग अच्छे हैं और हमारी हेल्प करने के लिए आए हैं। लेकिन वो मास्क पहने लोग डोरेमोन, नोबिता वगैरह पर हमला कर देते हैं। डोरेमोन, नोबिता, जियान और सुनियो वहाँ से भागते हैं और भागते हुए एक नदी में गिर जाते हैं, जहाँ पर एक बच्चा था। माफ करना, ये बच्चा नहीं बच्ची है और इस बच्ची का नाम जैगी है। डोरेमोन, नोबिता ट्रांसमिशन टूल का इस्तेमाल करके जैगी से बात करते हैं और उससे शिजुका के बारे में पूछते हैं, लेकिन जैगी कहती है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। तभी वहाँ पर जैगी की मॉम आ जाती हैं और उससे कहती हैं कि गांव में किसी पागल मेहमत ने अटैक कर दिया है। तुम्हारे पापा और विलेज के बाकी लोग उस मेहमत से लड़ रहे हैं। ये सब उस मेहमत के पास जाते हैं। वहाँ गांव के लोग और जैगी के पापा मेहमत से लड़ रहे थे, तो डोरेमोन एक गैजेट निकालता है और जियान उस गैजेट को लेकर हाथी पर मार देता है, जिससे वो मेहमत शांत हो जाता है, उनके कंट्रोल में आ जाता है।
तभी वहाँ पर मास्क पहने लोग भी आ जाते हैं। नोबिता उनके लीडर से पूछता है कि क्या कोई शिजुका नाम की लड़की तुम्हारे गांव में आई थी, तो उन मास्क वालों के लीडर कोई जवाब नहीं देती। इससे नोबिता को पता लगता है कि इनको कुछ तो पता है। फिर मास्क वाले लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो उन मास्क वालों का एडवाइजर था और इस बूढ़े आदमी का नाम जेम्स होता है। जब जेम्स को पता लगता है कि हमारे अलावा कोई और लोग भी हैं जो कि जानवरों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो उन सब मास्क वालों को उन्हें पकड़ने के लिए कहता है। अब सुबह हो जाती है और डोरेमोन और नोबिता जियान और सुनियो को उन मास्क वालों के बारे में बता रहे थे। तभी वहाँ पर जैगी आ जाती है और एक लॉकेट नोबिता को देती है जो कि शिजुका को पसंद आया था। और फिर डोरेमोन और नोबिता मास्क वाले लोगों को जानने के लिए उनके इलाके में घुस जाते हैं। डोरेमोन और नोबिता मास्क पहनकर इलाके में घुस जाते हैं। नोबिता को उसका बैग भी मिल जाता है। उस बैग में डम्पलिंग्स नहीं थे, जिससे डोरेमोन को सब कुछ समझ आ जाती है कि वो मास्क पहने हुए लड़की कोई और शिजुका ही है और वो डम्पलिंग की मदद से जानवरों को कंट्रोल कर पा रही थी। अब डोरेमोन और नोबिता इनके बारे में और जानने के लिए गुफा के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पर मास्क पहने लोग और उनका एडवाइजर था जो कि डोरेमोन और नोबिता को पकड़ लेता है और उनके सामने एक टाइगर भी था। तभी जियान, सुनियो और जैगी उस हाथी के साथ मास्क वाले लोगों पर हमला कर देते हैं। ये देखकर जेम्स यहाँ पर शिजुका को लेकर वहाँ से भागता है। डोरेमोन और नोबिता उसका पीछा करते हैं और ये सब एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर जेम्स डोरेमोन और नोबिता को कहता है कि 2-3 दिन पहले शिजुका मुझे एक जंगल में गिरी हुई मिली थी जिसे कुछ भी याद नहीं था। उसके पास एक फ्लावर था और कुछ फल वगैरह पड़े हुए थे। अब उनको देख के पहले तो मैं कुछ समझ नहीं पाया और उसका इस्तेमाल भी जान नहीं पाया, पर कुछ दिन बाद ही मैं सब कुछ जानने लगा और फिर मैंने शिजुका को कबीले का लीडर बनाकर आसपास की जगहों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और इसके बाद वो शिजुका को नोबिता पर हमला करने का कहता है, तो शिजुका को कुछ भी याद ना होने की वजह से वो नोबिता पर हमला कर देती है। नोबिता उसे सब कुछ याद दिलाता है, साथ ही वो उसे नेकलेस भी दिखाता है। इसे देखकर शिजुका को अपना प्रॉमिस याद आ जाता है और अब शिजुका को सब कुछ याद आ जाता है। अब ये देखकर जेम्स नोबिता पर एक गैजेट से हमला कर देता है, लेकिन बीच में शिजुका आ जाती है और उसको एक गैजेट लग जाता है और बहुत सारी स्पार्क पैदा होती है। नोबिता को कुछ भी नहीं होता और साथ ही में शिजुका को भी कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उस गैजेट से सिर्फ एनिमल्स को ही कंट्रोल कर सकते हैं। फिर डोरेमोन जेम्स को फॉरगेटिंग फ्लावर से सब कुछ भुला देता है। अब जेम्स सब कुछ भूल जाता है तो डोरेमोन उसे अच्छा इंसान बना देता है। फिर वो सब कबीले वालों को बाय बोल के अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद नोबिता को बहुत डांट पड़ती है और ये एपिसोड एंड होता है। एपिसोड के स्टार्ट के अंदर हम देखते हैं मून का सरफेस, जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि मून के अंदर कहीं तो कोई एक रोबोट है जो उसके ऊपर घूम रहा है और कुछ तो सर्च कर रहा है। हमें मालूम पड़ता है ये वही रोवर रोबोट्स हैं जो कि जमीन से भेजे जाते हैं चांद के ऊपर सर्चिंग करने के लिए। अचानक से इस रोबोट को सामने अपने कुछ दिखता है और वो देखता है कि उस पत्थर के पीछे कुछ तो छुपा हुआ है। वो रोबोट उस पत्थर के पीछे देखने जाता है कि उस पत्थर के पीछे क्या है। इससे पहले कि वो रोबोट देख पाता कि उस पत्थर के पीछे क्या है, अचानक से पीछे सोलर विंड्स आती हैं और उस रोबोट से टकराती हैं, जिससे वो रोबोट बंद हो जाता है। ये सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं नोबिता को जो कि भागता फिर रहा होता है कि मुझे स्कूल से देर हो गई। इतने में उसकी नजर पड़ती है टीवी पे, जहाँ पे न्यूज में दिखा रहे होते हैं कि किस तरह से रात को वो घटना हुई जिसके अंदर वो रोवर रोबोट्स बंद हो गया। उन कहता है क्या सच में ये वो चीज है? अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसकी मम्मा उसको डांटती हैं और कहती है तुम जा नहीं रहे, तो वो कहता है अच्छा मैं तो फिर से लेट हो गया, मैं जा रहा हूँ। और वो स्कूल की तरफ भागता है। जैसे स्कूल में जाता है तो बहुत सारे लोग आपस में लड़ रहे होते हैं और सब यही कह रहे होते हैं कि वो एलियन है। तो जिस पे नोबिता कहता है कि तुम्हें मालूम है वो मून रैबिट है, जिसको देख के सब बहुत जोर जोर से नोबिता पे हंसने लग जाते हैं। और नोबिता अपनी बात को एक्सप्लेन करने के चक्कर में स्केल अपने टीचर के मुंह पे मार देता है गलती से, जिससे टीचर उसको क्लास से बाहर निकाल देते हैं। और फिर नोबिता जोर से चिल्लाता है डोरेमोन। एक इंट्रो आता है, इंट्रो के बाद दिखाया जाता है कि नोबिता डोरेमोन को सेम स्टोरी बता रहा होता है मून रैबिट की, जिसके ऊपर डोरेमोन भी जोर जोर से हंसता है और गिर जाता है। कहता है तुम मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानते, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो जिस पे डोरेमोन कहता है कि मेरे पास एक ऐसा बैज है जिसको तुम लगा लो तो कोई भी तुम्हारी थ्योरी को मानना स्टार्ट करेगा। एक ऐसा बैज है तुम जो मर्जी बोलो लोग मानेंगे, क्योंकि आज से कई सौ साल पहले लोग बोलते थे कि जमीन जो है वो चपटी है, गोल नहीं है। इस बैच को लगाने से तुम्हें वो जमीन बिल्कुल चपटी दिखेगी। जब नोबिता को प्रैक्टिकल करके दिखाता है तो नोबिता खुश हो जाता है। फिर उसके बाद वो एक बुक निकालता है जिसमें से उस बुक के जरिए नोबिता को और अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो फिर कहते हैं क्यों ना हम मून के सरफेस पे जाएं ये बैच लगाकर, और हम ये अज्यूम करके जाएंगे कि वहां पे ऑक्सीजन है और वहां पे जिंदगी रहने लायक है। तो वहां पे ये जिंदगी को रहने लायक बनाने के लिए जब अंधेरा होता है तो उसके अंदर किसी तरह का पाउडर का छिड़काव करते हैं ताकि हर तरफ रोशनी हो जाए।
फिर उसके बाद ये एक नल लगाते हैं जिससे बहुत सारा पानी वहां पे जनरेट करने के बाद वहां पे बहुत सारे पौधे उगाने के लिए बीज फेंकते हैं ताकि वहां पर ये रैबिट्स का अपना एक किंगडम बना सके। और फिर उस किंगडम को छुपाने के लिए वहां पे ये एक रॉकेट प्लान करते हैं। फिर आसमान में जाके फटता है जिससे एक शील्ड बनकर उसके ऊपर तैयार हो जाती है। कुछ क्लेस के जरिए यहाँ पे रैबिट्स को बनाया जाता है, उनको शेप दिया जाता है और इनका नाम रखा जाता है नॉबिट। बहुत ही प्यारा लग रहा होता है। वहां पे काफी सारी घास आने लग जाती है। फाइनली ये लोग घर आते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि मम्मा उनको किसी काम से बाहर भेजती है और नोबिता वहां पे सुनहरी घास लेने जाता है। तो वहीं पे वो देखता है मून की रोशनी के नीचे ही कोई लड़का होता है जो कि बैठा होता है। नोबिता उसको देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो लड़का वहां से गायब हो जाता है। अगले दिन जब नोबिता अपने स्कूल में जाता है तो सेम उसी लड़के को अपने स्कूल के अंदर देखता है और ये लड़का कुछ नॉर्मल तो नहीं लगता, कुछ मैजिकल टाइप का लगता है। इसलिए वो रेस में भी जब हिस्सा लेता है तो सबसे पहले पहुंच जाता है। तो वहां पे दूसरे लोग भी उससे दोस्ती करना चाहते हैं। में वो देखता है कि नोबिता का मजाक जियान और सुनियो उड़ा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उसको लगता है कि मून पे कोई स्पेशीज हो सकती हैं। अगले सीन में वो लड़का हवा में उड़ता हुआ दिखाया जाता है जबकि नोबिता मून पे गया हुआ होता है। लड़का उस मैजिकल डोर को ओपन करके उसके पार जाने की कोशिश करता है जहां पे बहुत सारी घास उगी हुई होती है और बहुत कुछ वहां पे बन चुका होता है जो कि डोरेमोन और नोबिता ने बनाया होता है। और नोबिट्स नाम के रैबिट्स भी वहां पे बहुत सारे होते हैं। तो नोबिता और डोरेमोन इन रैबिट्स को तरक्की करने का राज बताते हैं। इनको आग जलाना, घर बनाना और बहुत कुछ सिखाना स्टार्ट कर देते हैं ताकि ये लोग फ्यूचर में जाके बहुत ज्यादा तरक्की करें। कि वैसे सारे नोबिट्स डोरेमोन को अपना राजा मानते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कोई तो एक वॉरियर है जो कि वहां पे अपने राजा के सामने जाके घुटने टेक देता है और वो राजा उस वॉरियर को कहता है कि तुमने एस्पेल नाम की एक स्पीशीज को अब तक क्यों नहीं पकड़ा। तो वो कहता है हमें अभी तक मिले ही नहीं, लेकिन वो उससे वादा करता है कि हम जल्दी इसको ढूंढ लेंगे। वो अपने सोल्जर्स के साथ दोबारा चल जाता है उनको ढूंढने के लिए। तो यहीं पे नोबिता डोरेमोन और दूसरे साथियों को उस बैच के बारे में बता रहा होता है और उन साथियों को लेके रैबिट किंगडम में जाते हैं जहां पे वो देख के हैरान हो जाते हैं कि इन रैबिट्स ने तो बहुत ज्यादा तरक्की कर ली होती है। और वो रैबिट्स बहुत बड़े प्रोटोकॉल के साथ आते हैं इनको रिसीव करने के लिए और वो अगेन बिल्कुल डोरेमोन को किसी राजा की तरह देखते हैं। जब ये लोग उन रैबिट्स के साथ अंदर जाते हैं तो जाके देख के बहुत हैरान होते हैं। सब लोग उनका बहुत बड़े दिल से स्वागत कर रहे होते हैं और राइस केक्स भी वहां पे बहुत सारे होते हैं। जब ये कहते हैं कि ये राइस केक्स हैं तो इनके लिए बहुत सारे राइस केक लाके इनकी खातिर की जाती है और इनको बहुत ज्यादा प्यार दिया जाता है। वहीं पर एक ऐसा रैबिट भी होता है जिसमें चश्मा पहना होता है और बिल्कुल नोबिता की तरह लगता है और ये लोग उसको बोलते हैं क्या तुम हमें यहाँ पे घुमाओगे। तो वो इनको जाके पूरा रैबिट किंगडम दिखाता है कि ये रैबिट किंगडम किस तरह से बना है और कितना तरक्की कर चुका है। इवन एक पॉइंट पे मुझे तो लगता है कि ये इंसानों से भी ज्यादा तरक्की कर गए हैं। सुनियो और जियान की फाइट होती है इस बात पे कि ये रैबिट किंगडम सच में नहीं है। और इसके बाद ये लोग और रैबिट किंगडम को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो अचानक से रैबिट वहां से भागना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहां पे एक बहुत बड़ा रैबिट, एक मॉन्स्टर रैबिट आता है और ये वही रैबिट होता है जो नोबिता ने स्टार्ट में गलती से बना दिया था। और बाद में उस रैबिट की तबाही की हुई चीजों से खुद को बचाने लगते हैं और वो रैबिट उस छोटे रैबिट को अपने मुंह में लेके वहां से भाग रहा होता है जिसका पीछा नोबिता कर रहा होता है। और नोबिता जब उसके पीछे पीछे जा रहा होता है तो अचानक से उसका वो बैच जिसकी वजह से वो वहां पे ऑक्सीजन ले पा रहा था वो उससे छूट जाता है और वो उस खाई में जाके गिरता है। बाकी लोग उसको ढूंढ रहे होते हैं लेकिन वो मिल नहीं रहा होता। पर डोरेमोन एक फ्लावर निकालता है जिससे सुंघाने पे वो मॉन्स्टर ये सब भूल जाता कि वो मॉन्स्टर है और जो उसको बोला जाता है वो वही करता। तो बिल्कुल यही चीज उसके साथ की जाती है। अभी तो उस खाई में गिरा हुआ होता है, उसको लगता है उसकी सांस नहीं आ रही, लेकिन जब वो सामने देखता है तो बिल्कुल वही उसका फ्रेंड लूका वहां पे मौजूद होता है जो कि वहां पे वो सांस ले पा रहा होता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तो डोरेमोन और बाकी साथी भी वहां पे आके देख के हैरान होते हैं कि ये बिना बैच के जिंदा कैसे है। तो इनको मालूम पड़ता है कि वो लूका जो उनकी क्लास में स्कूल में पढ़ने आया करता था एक्चुअल में एक रैबिट स्पेशीज से है जिसको एस्पेल कहते हैं और वो भी रैबिट स्पेशीज एस्पेल इनको अपने साथ लेके जाता है, अपने बाकी फ्रेंड्स और फैमिली से इनको मिलवाता है और इनको बताता है कि कैसे वो कितने सालों से यहाँ पे मून पे रह रहे हैं जबकि वो दुनिया में रहना चाहते थे लेकिन धरती को छोड़ के वो मून पे रह रहे हैं ताकि इंसान इनको देख न सके। वो जो उस रोवर ने देखे थे वहां पे रैबिट के कान वो बिल्कुल यही रैबिट थी यानी कि लूना। सारी बातें करने अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद इनको मालूम पड़ता है कि लूना ही वो शहजादी है जिसके बारे में इनको स्टोरी सुनाई जाया करती थी। और ये सुन के ये लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि लूना ही वो शहजादी है जिसके बारे में बचपन से सुन रहे थे। अचानक से ऊपर से जोर जोर से आवाजें आती है, ये ऊपर जाकर देखते हैं तो ये और कोई नहीं होती, ये एल होती है जो कि लूका की सिस्टर होती है। और ये जब भी इसको गाना गाने का मन होता है ऊंची आवाज में ऊपर जाती है। जियान तो खुश हो जाता है। एल और जियान एक जैसे होते हैं, सब बैठे यहाँ पे डिनर कर रहे होते हैं। वहां पे एक बॉल के अंदर नोबिता को कुछ तो मिलता है। पूछता है क्या तुम्हारे मम्मी पापा की शक्लें हैं? तो कहता है हाँ ये हमारे मम्मी पापा की तस्वीरें हैं। यदि वहां से एक रेस के लिए बाहर निकलते हैं और 3 गैजेट्स जो कि डोरेमोन निकालता है उस पर ये लोग रेस
फेस करने जाते हैं। तो नोबिता लूका को फ्रेंडशिप के बारे में बताता है कि फ्रेंडशिप कैसे होती है। इसके बाद एक्सप्लेन करते करते ही अचानक से लूका और नोबिता का वो स्पेस यान खराब हो जाता है और अचानक से वो लोग गिर जाते हैं। जब चेक करते हैं तो उसके अंदर बैटरी का इशू होता है और ये दोनों मिलकर उसको फिक्स कर लेते हैं। तो इनको पता चलता है कि दोस्ती का मतलब क्या है। वहीं पे अदर हैंड हम देखते हैं कि वहाँ पे जनरल जोड वहाँ पे मौजूद होता है। जनरल जोड को पता चल जाता है कि एल्स कहाँ पर हैं। उसकी वजह ये होती है कि जियान और सुनियो की लड़ाई की वजह से उनकी कार्ट एक पहाड़ से टकराने वाली होती है और ये उसको बचा लेती है अपनी शक्ति से, और उसकी शक्ति की वजह से जनरल जोड को पता चल जाता है कहाँ पर है। बाद कहानी बताई जाती है कि एल स्पीशीज किस तरह से अपने प्लेनेट से वहां से भागे और किस तरह से इन्होंने अपनी जान बचाई और किस तरह से एल को भविष्यवाणी हुई कि किस तरह से ये लोग दोबारा इस धरती पे लौट के आएंगे और ये लोग वहां से क्यों भागे और मून पे क्यों पहुंचे। अभी यही सारी स्टोरी लूका यहाँ पे नोबिता को बता रहा होता है कि अचानक से वो सिग्नल को ट्रेस करते करते जनरल जोड वहां पे अपने स्पेसशिप के साथ आ जाता है इनको पकड़ने के लिए, और वो कहते हैं फाइनली ये प्लेनेट तो हमारे प्लेनेट की जैसा है। और उसके बाद वो तमाम लोगों को बोलता है अटैक करने के लिए, और इतने में एल स्पीशीज के और भी बहुत सारे लोग वहां पर आ जाते हैं जो कि लूका नहीं चाहता था। तो यहीं पे जनरल जोड के बहुत सारे सोल्जर्स उन पे अटैक कर देते हैं और उनको मारने लगते हैं, लेकिन एल स्पीशीज इतनी पावरफुल थी कि वो अपने अटैक से इनके छक्के छुड़ा देते हैं। और लूना तो कमाल कर रही होती है। जब ये लोग देख रहे होते हैं कि अपनी पावर का यूज कर रहे हैं तो वो जनरल जोड अपनी स्पेशल मशीन के जरिए इनकी उस पावर को कुछ तो करके ब्लॉक कर देता है, जिससे ये लोग सांस तक नहीं ले पा रहे होते, जिससे जनरल जोड के सारे सिपाही जाके उन एल स्पेशीज वालों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। वहीं पे कुछ बचे हुए एल्स को लेके डोरेमोन और उसके साथी लेके भाग रहे होते हैं और जनरल जोड के सिपाही उनका पीछा करते हैं उनको पकड़ने के लिए, और 1 बाय 1 करके एक एक करके सबको पकड़ना शुरू कर देते हैं। और यहीं पे लूना भी पकड़ी जाती है और बाकी साथी भी इनके पकड़े ही जा रहे होते हैं। डोरेमोन को कहता है कि इनकी जान बचाने के लिए रुको, लेकिन डोरेमोन कहता है कि मेरा स्टीयरिंग जैम है, और स्टीयरिंग और किसी ने जैम नहीं किया होता बल्कि खुद लूका ने किया होता। और फिर ये भागते हैं उस डोर की तरफ ताकि ये घर वापसी लौट सकें, लेकिन लूका इन सबको वहां पे भेज के उस डोर को बंद कर देता है ताकि ये लोग बच जाएं। जनरल जोड के सिपाही उस पे फायरिंग करते हैं और वो डोर टूट जाता है, और यहीं पर वो सब लोग लूका को पकड़ने के लिए उसके पास आ जाते हैं। लूका में भी पलट के देखता है तो रैबिट किंगडम उसको नजर आता है। देर डोरेमोन और ये सारे हैरान हो रहे होते हैं कि दरवाजा कैसे टूट गया और अब हम उन पे कैसे जाएंगे उनको बचाने के लिए। और वहीं पे इनको मालूम होता है कि एक स्पेसशिप दुनिया के अंदर मौजूद है जिसके जरिए ये मून पे जा सकते हैं। और डोरेमोन कहता है कि मैं स्पेसशिप को तैयार करता हूँ, तुम लोग अपनी तैयारी करके आओ, आज हम चांद पे जाएंगे और हम जंग लड़ेंगे और अपने साथियों को वापसी लेकर आएंगे। सारे लोग हिम्मत करते हैं और रात को अपने घर से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो नोबिता हो, शिजुका, डोरेमोन या फिर जियान और सुनियो, ये सब लोग अपने घर से निकलते हैं ताकि मून पे जाके अपने साथियों को बचाएंगे। ये सब लोग एक जगह एकत्रित होते हैं और जमा होने के बाद एक बलून के अंदर उस स्पेस मशीन के साथ बिल्कुल आसमान में जाना स्टार्ट कर देते हैं, जहां पे डोरेमोन इन सबको स्पेस के अंदर दिखाता है कि किस तरह के यहाँ पे गैजेट्स हैं। और वहीं पे इनको मालूम पड़ता है कि 2 लीवर्स को एक साथ पुश करने पर ये बहुत जल्दी मून पे पहुंच जाएंगे। और जब ये लोग मून पे पहुंचते हैं तो इनको पता चलता है कि लूना बिल्कुल ठीक है और लूका ने लूना को बचा के यहाँ रैबिट किंगडम के अंदर भेज दिया था। शिजुका को वहां लूना के पास छोड़ के कुछ गैजेट्स दे के चले जाते हैं उस प्लेनेट पे जहां पे ये सारे एल्स कैद होते हैं। तो उस सीन में हम देखते हैं कि वो जनरल जोड यहाँ पर लूका को लेके एक बड़े इंपीरियर के सामने यानी कि किंग के सामने खड़ा होता है, उसको बोलता है कि इसको पकड़ के लेके आ चुका हूँ। वो किंग कहता है कि इसको हम अपने वेपन में एनर्जी के तौर पर यूज करेंगे और अब हम उस प्लेनेट पे कब्जा करेंगे जो कि अर्थ है। और ये चीज जनरल जोड देख के बर्दाश्त नहीं करता क्योंकि जनरल जोड जनता के साथ लॉयल होता है। तो वो लूका को बचाने के लिए अपने इंपीरियर से फाइट करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें हम देखते हैं कि उस जनरल जोड को इंपीरियर वहां पे कैद कर लेता है। और यहीं पे डोरेमोन और उसकी टीम वहां पे टाइम स्पेस से पास होती हुई वहां पे पहुंच जाती है और वो लोग देखते हैं कि किस तरह एल्स की स्पीशीज बहुत बुरे हालात में रह रही है। और यहीं पे वो कुछ इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं तो उनको मालूम पड़ता है कि इंपीरियर के महल के अंदर ये सब लोग कैद हैं। तो ये लोग उनको बचाने के लिए यहाँ पर आने का प्लान करते हैं। और यहीं पर जनरल जोड एक अच्छा आदमी होता है जो कि अपने प्लेनेट को बचाने के लिए सब कर रहा होता है। और लूका को भी समझ में आ जाता है कि ये इनका साथी है ना कि इनका दुश्मन, लेकिन उसने जो भी कुछ किया सिर्फ अपने प्लेनेट को बचाने के लिए। यहीं पे डोरेमोन एक गैजेट निकालता है जो कि डोरेमोन उस वक्त नोबिता को देता है और इसके अंदर 3 चीजें होती हैं और ये तीनों शक्तियां नोबिता यूज करके समहाउ कुछ तो करके वहां से उस गैजेट के अंदर जाने की कोशिश करता है और वहां पे रास्ता बनाने में कामयाब हो जाता है। और नोबिता बहुत ज्यादा खुश होता है
क्योंकि वो स्पेसशिप में जाने का रास्ता ढूंढ लेता है। और जैसे अंदर जाते हैं तो इंपीरियर के जितने भी वहां पे स्पाई होते हैं उन पे अटैक कर देते हैं। ये उनसे बचते बचाते लूका और बाकी एल्स को वहां से बचा लेते हैं। एक दफा फिर से भविष्यवाणी होती है और इंपीरियर का जो साथी होता है जनरल जोर्ड, वो कहते हैं कि मैं इनसे निपटूंगा, तुम लोग आगे बढ़ो। और इसके बाद सब लोग अपने हथियार निकालते हैं और कहते हैं हम भी तुम्हारे साथ हैं। और एक घमासान का युद्ध शुरू होता है जिसमें कभी जनरल जोर्ड और तो कभी डोरेमोन तो कभी कोई, ये सब लोग मिलके लड़ रहे होते हैं और इंपीरियर के जितने भी सिपाही होते हैं उनको धूल चटा देते हैं। यहाँ पे डोरेमोन भी किसी से कम नहीं था। ये सब लोग मिलके उन सिपाहियों का सत्यानाश कर देते हैं और एक भी सिपाही इनके सामने टिक नहीं पाता। यहीं पर जनरल जोर्ड, डोरेमोन ये लोग पहुंच जाते हैं लूका के साथ इंपीरियर के सामने सामना करने। तो ये क्या, ये इनको अचानक से मालूम पड़ता है ये इंपीरियर यानी कि किंग, ये तो कोई मशीन है। फिर इनको पता चलता है ये तो वही वेपन है जो कि इनकी स्पेशीज ने बनाया था दूसरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन ये वेपन तो इनको ही डिस्ट्रॉय कर रहा था। इतने में लूका और सारे लोग मिलके उस इंपीरियर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और लड़ते लड़ते अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शिजुका वहां पे लूना को ठीक कर रही होती है और अचानक से वहां पे जो गैजेट वो छोड़ के गए होते हैं इमरजेंसी के अंदर, उसका अलार्म बजने लगता है। और नोबिट यानी कि वो जो रैबिट्स होते हैं उन्होंने इस बैच का रेप्लिका बना लिया होता है जिसके जरिए वो यहाँ पे आने वाले होते हैं। और यहाँ पे तमाम के तमाम लोग उस इंपीरियर से लड़ते लड़ते कैद में होते हैं और सब लोगों की जान जाने ही वाली होती है। तो इनको याद आता है कि एक भविष्यवाणी हुई थी जिसके मुताबिक 1000 रैबिट्स आसमान से बरसेंगे और लूना और शिजुका अपनी पावर के जरिए डोरेमोन की वो जो पॉकेट होती है उसके थ्रू वहां पे सैकड़ों रैबिट्स पहुंच जाते हैं और आसमान से बारिश होने लग जाती है। और वो भविष्यवाणी जो की गई थी वो इन नोबिट्स की वजह से सच हो रही होती है। ये सारे रैबिट्स वहां पहुंचते हैं, उस इंपीरियर और उसके तमाम साथियों का तो सफाया कर देते हैं और तमाम लोगों को बचा के वहां से आजाद भी कर देते हैं। सब लोग मिलके उन सिपाहियों का सत्यानाश करते हैं, उनसे लड़ते हैं और उनको हरा रहे होते हैं। ये लोग देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो जो भविष्यवाणी हुई थी कि आसमान से हजारों रैबिट्स बरसेंगे, तो वो भविष्यवाणी आज हमारे सामने पूरी हो रही है। इस तरह से उनको पता चलता है कि वो सिपाही भी कोई और नहीं होते, सारी मशीन्स होती हैं और ये एक आर्टिफिशियल मशीन का काम होता है जो कि ये सब के थ्रू इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। और अगर ये लोग इससे लड़ते नहीं है तो अगला नंबर अर्थ का होता है, इसलिए ये प्रोटेक्टर बन के अर्थ की हिफाजत करने के लिए उस एम्पेरियर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें जियान, शिजुका, सुनियो और डोरेमोन सब अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कहीं पे कोई पावर ब्लास्ट कर रहा होता है तो कहीं पे कोई अपनी मैजिकल किट्स दिखा रहा होता है। तो ये सब करते करते ये सब इनसे लड़ ही रहे होते हैं कि अचानक इनकी नजर पड़ती है और ये देखते हैं कि बाकी एल्स भी वहां पे आ चुके होते हैं। इस सब के बीच में अचानक से किंग लूना को पकड़ लेता है और उसको अपने साथ लेके जाने लगता है और कहता है कि मुझे अब इस प्लेनेट की जरूरत नहीं है, मैं तो इस प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वो वहां से भागना स्टार्ट कर देता है, जिस पे जनरल जोर्ड कहता है कि तुम जाओ, इसका पीछा करो, बाकी सबको तो मैं संभाल लूंगा। ये मशीन अपने फुल फॉर्म में आ चुकी होती है जो कि एक वॉरियर की शक्ल में होती है। इसके ऊपर नोबिता कहता है कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ये सब जाते हैं उससे बदला लेने के लिए, लेकिन वो मशीन चार्ज अप हो रही होती है इस पूरे प्लेनेट को बर्बाद करने के लिए। लेकिन यहीं पर लूका की वो पावरफुल मशीन अपना काम करती है और वहां पे जाके छाया, घना अंधेरा खत्म करना स्टार्ट कर देती है, जिसमें रोशनी हो जाती है। और रोशनी होने के बाद नोबिता वहां पे एक ब्लास्ट करता है जिससे वो मशीन वहीं पे मर जाती है और बाकी तमाम लोगों को ये लोग बचा लेते हैं। और जनरल जोर्ड भी वहां पे आता है और ये प्लेनेट फिर से ठीक होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे जनरल जोर्ड कहता है कि लूका तुम अपने बाकी एल्स के साथ यहाँ पे रह सकते हो। लेकिन एल्स कहता है कि नहीं, हमें तो मून पे जाना है। और ये लोग वापसी मून की तरफ निकल पड़ते हैं और नोबिता बहुत ज्यादा खुश होता है कि हमने अपने साथियों को बचा लिया। ये सब वापसी मून पे पहुंचते हैं और एल्स की फरमाइश होती है कि हमें इंसानों की तरफ बना दिया जाए। और ये डोरेमोन अपने गैजेट के जरिए इनको दोबारा इंसानों में ट्रांसफॉर्म कर देता है और ये लोग वो बैज उन लोगों को दे देते हैं और लास्ट टाइम उनसे मिल रहे होते हैं, क्योंकि इसके बाद ये एक दूसरे से फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। और ये रैबिट किंगडम को और इन सब लोगों को अलविदा कहते हैं और वहां से जाने की तैयारी करते हैं। और इस तरह से ये कहानी एक बहुत ही अच्छे मोड़ पे खत्म होती हुई दिख रही होती है, जिसमें हमको दिखाया जाता है कि फ्रेंडशिप के जरिए दो अलग अलग दुनियाओं का भी मिलन हो सकता है। और इसी तरह से ये सब लोग वहां से निकलते हैं मून से और अपनी पृथ्वी पे
दोबारा वापिस आ जाते हैं। वापिस आने के बाद वो जितने भी गैजेट्स बच चुके होते हैं उनको एक गड्ढे में डालते हैं और उनको दफन कर देते हैं। आज की ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डोरेमोन का ये एपिसोड काफी कमाल का होने वाला है और ये एपिसोड अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया है, तो इसलिए इस एपिसोड में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। एपिसोड की शुरुआत में नोबिता अपने कमरे में पहुंचता है और कुछ अजीब सा देखता है जो डोरेमोन होता है। फिर डोरेमोन उसके पीछे भागने लगता है और नोबिता से मदद मांगने लगता है। तभी डोरेमोन का पैर बैग से टकरा जाता है, जिस वजह से डोरेमोन नोबिता के टेस्ट पेपर पर गिर जाता है और डोरेमोन की पूरी बॉडी पर टेस्ट पेपर छप जाता है। तभी उधर नोबिता की मम्मी आ जाती है और नोबिता के टेस्ट में 0 मार्क्स देखकर नोबिता पर गुस्सा करने लगती है। फिर नोबिता डोरेमोन की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन नोबिता जिस चीज को डोरेमोन की बॉडी पर लगाता है उस चीज का पैटर्न डोरेमोन की बॉडी पर आ जाता है। फिर वे लोग अपने कमरे में आ जाते हैं। तभी डोरेमोन की बॉडी भूरे रंग में बदल जाती है। यह देखकर दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन असल में डोरेमोन को एक चूहा छू लेता है। फिर डोरेमोन चूहे से डरकर घर से बाहर भाग जाता है। फिर हमें नोबिता दिखाया जाता है। तभी उधर डोरेमी आ जाती है और नोबिता को बताती है कि यह एक फैशन वैक्स है जिसे पॉलिश वैक्स समझकर भेज दिया गया था। वैक्स का असर खत्म करने के लिए एक स्प्रे का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन डोरेमोन को यह बात नहीं पता है। इस वजह से उसकी त्वचा लगातार बदल रही है। डोरेमोन परेशान होकर सभी चीजों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन जहाँ भी जाता है उसकी त्वचा नए नए रूप ले लेती है। भागते भागते वह जियान से टकरा जाता है, जिससे उसकी बॉडी जियान की शर्ट जैसी हो जाती है। इसे देखकर सुनियो हंसने लगता है, जिससे जियान गुस्से में आ जाता है। इसके बाद डोरेमोन शिजुका के पीछे छिपने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी त्वचा फिर से बदल जाती है। फिर वे सब सुनियो के घर पर आ जाते हैं, जहाँ डोरेमोन अलग अलग रंग में बदलने लगता है। सुनियो उसे किसी चीज में बदलकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। डोरेमी और नोबिता उसे ढूंढ रहे होते हैं। डोरेमोन वापस सामान्य होना चाहता है, पर तभी रास्ते में वह एक बूढ़े आदमी से मिलता है जो उसे पोस्ट बॉक्स समझ लेता है। अपनी हालत से परेशान होकर वह अपने रंग का पेंट खरीदता है ताकि खुद को फिर से नीले रंग का कर सके, पर उसे इस्तेमाल करके वह और भी अजीब लगने लगता है। फिर डोरेमोन बहुत उदास होकर पार्क में बैठा होता है। तभी कुछ बिल्लियाँ डोरेमोन के पास आ जाती हैं और डोरेमोन अलग अलग रंग में बदलने लगता है। इसे देखकर वे बिल्लियाँ उसकी तारीफ करने लगी हैं और डोरेमोन को यह सब अच्छा लग रहा होता है। तभी उधर डोरेमी और नोबिता आ जाते हैं। फिर डोरेमी उसे बताती है कि वैक्स का असर केवल 3 घंटे तक रहता है। जैसे ही 3 घंटे पूरे होते हैं डोरेमोन सामान्य हो जाता है, जिसे देखकर बिल्लियाँ उसे छोड़कर चली जाती हैं। डोरेमी डोरेमोन को ताना देते हुए कहती है कि उसने बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े इसे इस्तेमाल कर लिया। डोरेमोन भी उसे जवाब देता है, लेकिन नोबिता बीच में आकर उसे गले लगा लेता है और कहता है, डोरेमोन जैसा भी हो मुझे तो अच्छा लगता है। ये सुनकर डोरेमोन शर्म से लाल हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो एपिसोड के शुरू के अंदर आप लोगों को नोबिता का घर दिखाया जाता है, जहां पर उनके बाथरूम का कोई इशू होता है और नोबिता के पापा को जो है बहुत ज्यादा जोर से वॉशरूम जाना होता है और उनका बाथरूम खराब हो चुका होता है। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और भागकर डोरेमोन के पास जाते हैं और डोरेमोन भी बहुत प्रेशर में आ जाता है कि अब मैं क्या करूं। तो डोरेमोन एनीवेयर डोर निकालता है ताकि वो उनको किसी और बाथरूम में भेज सके। और दूसरी तरफ वो लोग दिखाते हैं नोबिता को स्कूल के अंदर के वहाँ सारे बच्चे बाहर आ चुके हैं अपने पीटी क्लास के अंदर और सब लोग खेल रहे हैं। जहाँ पर खेलते खेलते नोबिता को बॉल लग जाती है और सारे उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। उतनी देर में सुनियो को जो है बहुत तेज वॉशरूम आ जाता है और वो अपने सर से पूछ के स्कूल के वॉशरूम में चला जाता है। खैर जब सुनियो वॉशरूम के अंदर पहुंचता है तो वो आराम से अपना वॉशरूम कर रहा होता है और उसके बाद उसको एकदम बाथरूम से आवाज आने लग जाती है। तो सुनियो जो है बाथरूम के पास जाके पूछता है कि अंदर कौन है। तो अंदर से आवाज आती है, यहाँ पर जगह खाली नहीं है। और उतनी देर में अगले सीन में दिखाते रहे कि नोबिता के जो पापा हैं वो वहाँ से एनीवे डोर से वापस आ जाते हैं डोरेमोन के पास, यानी कि वो वॉशरूम वही यूज कर रहे थे। लेकिन सुनियो बहुत ज्यादा डर जाता है और सुनियो जो है दोबारा अंदर जाता है और दोबारा जाके वो खटखटाता और पूछता है अंदर कौन है, तो कोई जवाब नहीं आता। वो हैरान हो जाता है कि अभी तो आवाज आई थी, तो अब वो बंदा कहाँ चला गया जो अंदर था। सुनियो काफी देर तक पूछता है, उसके बाद वो दरवाजा खोलता है तो अंदर कोई नहीं होता। अगले सीन के अंदर सुनियो बहुत ज्यादा डरा होता है और वो जहाँ सब लोग वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं वो भी वहाँ चला जाता है और सारों को बताता है कि हमारे स्कूल के अंदर एक ब्लडी मैरी है। यहाँ पर ब्लडी मैरी का मीनिंग थोड़ा अलग बताया गया है। इस एपिसोड के अंदर ये बताया गया है कि ब्लडी मैरी जो है वो लड़कियों के वॉशरूम में होती है और जब आप खटखटाते हो तो अंदर से आवाज आती है और जब अंदर जाते हो तो वहाँ कोई भी नहीं होता। सो बेसिकली इस एपिसोड के अंदर ब्लडी मैरी का ये मीनिंग है। खैर सुनियो की इस बात का सब लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम शायद लेडीज टॉयलेट गए होगे और जियान भी उसका मजाक उड़ाता है, नोबिता वगैरह भी। और खैर उसके बाद सुनियो जो है वो कहता है तुम
तुम लोग मेरी बात ना मानो। और फिर काफी गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए जियान को अपने साथ लेके जाता है और नोबिता भी उन लोगों के साथ आ जाता है। जब वो तीनों अंदर पहुंचते हैं तो नोबिता और सुनियो पीछे खड़े हो जाते हैं और जियान उस दरवाजे के आगे खड़ा हो जाता है जहां से सुनियो को आवाज आती है। तो जियान जो वो वाला दरवाजा खोलता है और बहुत ज्यादा डर जाता है। उतनी देर में वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और फिर दिखाते हैं कि जियान ने मजाक किया था, अंदर कोई भी नहीं था और जियान जो है मजाक उड़ाता है और सुनियो को एक मुक्का मार के वहां से चला जाता है। खैर अगला दिन आ जाता है और सुनियो जो उस बारे में इतना ज्यादा सोच रहा होता है कि उसका क्लास के दौरान दोबारा बहुत तेज वॉशरूम आ जाता है और उसके बर्दाश्त के बाहर हो जाता है कि उतनी देर में बेल हो जाती है कि अब आपका लेसन खत्म हुआ और सुनियो वहां से भागकर फौरन से वॉशरूम के अंदर आ जाता है। खैर सुनियो दोबारा वॉशरूम मजे से कर रहा होता है अपना कि उसको दोबारा से वॉशरूम से आवाजें आने लग जाती हैं और वो वहां जाके खटखटाता है तो अंदर से आवाज आती है। जी हाँ, और अगले सीन में दिखाते हैं कि इस बार डोरेमोन की मॉम ने वो यूज किया था एज उनके घर का वॉशरूम खराब हो रखा है। और अगले सीन के अंदर फिर सुनियो जो है वो जियान से बात कर रहा होता है और नोबिता भी साथ ही होता है और वो बताता है कि मैंने दोबारा किसी की आवाज सुनी और इस बार वो किसी यंग लड़की की आवाज थी। खैर नोबिता कहता है कि शायद तुम्हारे कान बज रहे होंगे, हम लोग वहाँ पर देखने के लिए गए थे। उसके बाद नोबिता सुनियो को थोड़ा सा मजाक उड़ाता है और बाकी वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सीन के अंदर उसके बाद जब नोबिता अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसके वॉशरूम का काम हो रहा होता है और वहाँ पर डोरेमोन उसे बताता है कि हम लोग सुबह से तुम्हारे स्कूल का वॉशरूम यूज कर रहे थे। तो नोबिता हंसने लग जाता है और वो समझ जाता है और उससे अगली सीन के अंदर नोबिता डोरेमोन को वो सारी बात बता देता है और डोरेमोन जो है वो कहते हैं कि हम लोग अब सुनियो को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। तो पहले तो नोबिता साफ इनकार कर देता है लेकिन उसके बाद वो कहता है चलो ठीक है एनीवे डोर निकालो और जल्दी से एनीवे डोर के अंदर अकेला चला जाता है। और वहाँ पर अगले सीन के अंदर आपको सुनियो का घर दिखाया जाता है और वहाँ पर सुनियो वॉशरूम खोलता है लेकिन वो वॉशरूम नहीं खोलता और अंदर नोबिता शैतानी कर रहा होता है और कहता है 2 मिनट वेट करो और सुनियो ये सुनते ही डर के बेहोश हो जाता है। नोबिता जियान के साथ भी सेम हरकत करता है लेकिन जियान जो है वो सिर्फ आवाज सुनने से नहीं डरता, वो दरवाजा खोलता है तो अंदर कोई नहीं होता। वो ये देख के डर जाता है कि पहले आवाज आई और अब अंदर कोई नहीं है। जियान इतना ज्यादा डर जाता है कि वो वहां से भाग जाता है और उसके बाद नोबिता हंसना शुरू हो जाता है और डोरेमोन आके उसको डांटना शुरू कर देता है और डोरेमोन उसको कहता है कि चलो दोनों से माफी मांगो और नोबिता साफ इनकार करके वहां से चला जाता है और डोरेमोन को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और उसके बाद अगले सीन के अंदर दिखाते हैं कि रात हो जाती है और नोबिता को वॉशरूम जाना होता है लेकिन उनका घर का वॉशरूम कल से पहले ठीक नहीं होने वाला होता तो वो जल्दी से ऊपर जाता है और वहाँ पे एनीवे डोर पड़ा होता है और डोरेमोन भी वहीं खड़ा होता है। तो नोबिता वहां से जल्दी से अपने स्कूल के ही वॉशरूम में चला जाता है और जब वो अपने स्कूल के वॉशरूम में एंटर करता है तो वहां जाते ही उसका एनीवे डोर गायब हो जाता है जो कि डोरेमोन की वजह से होता है क्योंकि डोरेमोन ने उसको सजा दी होती है। नोबिता बहुत ज्यादा डर जाता है और रोने लग जाते हैं और स्कूल पूरा अंधेरे में होता है और बहुत ही हॉन्टेड हुआ होता है कि उतनी देर के अंदर जो वॉशरूम का दरवाजा है वो खुद ब खुद खुल जाता है और उसके बाद नोबिता बैठ के रोने लगता है और वही जैसे एंडिंग होती है डोरेमोन वापस लाने से मना कर देता है अपना एनीवे डोर और नोबिता वहां रो रहा होता है और फिर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब इस एपिसोड के अंदर मिस्ट्री ये है कि एंड में आखिरकार दरवाजा खुद ब खुद कैसे खुल गया। क्या यहाँ रियली में ब्लडी मैरी थी? इसका आंसर तो आज तक नहीं मिल चुका। अगर आपका कोई खुद का आंसर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मजेदार से हमारी बेहतरीन और मजेदार वीडियोस में। तब तक के लिए बाय। एपिसोड की शुरुआत में हम सुनियो और उसके दोस्तों को देखते हैं जो अपने दोस्तों को डॉल्फिन स्विम के बारे में बता रहा होता है और उन्हें अपनी वीडियो दिखाकर चिढ़ा रहा होता है कि मुझे इसके साथ तैरने में बहुत मजा आया और बताता है कि डॉल्फिन बहुत समझदार भी होती है। और ये सब सुनकर उसके दोस्त उससे जल रहे होते हैं और अब वो सब अपने अपने घर वापस चले जाते हैं और नोबिता तो घर जाते ही रोना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे भी डॉल्फिन के साथ खेलना है। ये सुनकर डोरेमोन उसे कहता है कि अगर तुमने डॉल्फिन के साथ खेलना है तो हम लोग समुद्र चलते हैं। ये सुनकर तो नोबिता बहुत खुश हो जाता है लेकिन फिर वो डोरे सुनकर नोबिता निराश हो जाता है तो डोरेमोन उसे कहता है ठीक है तो तुम समुद्र पर अपना होमवर्क कर लेना। तो डोरेमोन एक गैजेट निकालता है और बताता है कि इस रस्सी में ना ही पानी आएगा और ना ही हम भीगेंगे। और अब वो लोग समुद्र के बीच में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत प्यारी प्यारी फिशेस होती हैं। ये देखकर नोबिता बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अब मैं डॉल्फिन देख सकूंगा। लेकिन तभी डोरेमोन सबसे पहले उसकी टेबल और उसका बैग निकालता है और कहता है कि सबसे पहले अपना होमवर्क करो। तो नोबिता को उसकी बात माननी पड़ती है और वो अपना होमवर्क करने लगता है। तभी डोरेमोन कहता है तब तक मैं समुद्र का चक्कर लगा कर आता हूँ।
अब नोबिता अपना होमवर्क कर ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ सुनाई देता है और अब नोबिता होमवर्क करते करते थक जाता है और कहता है कि मेरा होमवर्क करने का बिल्कुल मन नहीं है। तो नोबिता वहाँ पर बॉल के साथ खेलने लग जाता है, तभी वहाँ पर डॉल्फिन आ जाती है। ये देखकर तो नोबिता एकदम डर जाता है, लेकिन फिर वो देखता है कि ये तो डॉल्फिन है। तो नोबिता उसे कहता है तुम इतनी बड़ी हो लेकिन फिर भी बहुत प्यारी हो। तो तभी समुंदर के बीच में ले जाता है। ये देखकर वो सब काफी हैरान हो जाते हैं। तो नोबिता उन्हें बताता है कि डॉल्फिन यहाँ पर मेरे साथ खेलने आती है और वो आवाज देता है कुरू यहाँ पर आ जाओ। तो सुनियो उसे कहता है कि ये नाम तो बहुत अजीब है। तो तभी नोबिता उसे बताता है कि मैं उसे प्यार से कुरू बुलाता हूँ। और अब जियान और सुनियो कहते हैं कि तुम्हारी कुरू कहाँ पर है, वो तो अभी तक नहीं आ रही। जिस पर नोबिता कहता है कि वो अभी आ जाएगी और उसे आवाज देता है कि कुरू जल्दी से आ जाओ यहाँ पर। और तभी वो वहाँ पर आ जाती है। ये देखकर वो सब काफी डर जाते हैं कि ये तो यहीं पर ही आ रही है। ये देखकर डोरेमोन कहता है कि ये तो किलर व्हेल है। तो नोबिता उन सबको बताता है कि इसने तुम लोगों से दोस्ती करनी है। तो तभी डोरेमोन उसे कहता है कि ये डॉल्फिन नहीं किलर व्हेल है। नोबिता ये सुनकर कहता है कि ये तो उसके जैसी बिल्कुल नहीं दिख रही। तो सुनियो उसे बताता है कि ये बहुत खतरनाक होती है। तभी डोरेमोन बोलता है कि ये दूसरी व्हेल्स पर भी हमला कर देती है। ये सुनकर नोबिता कहता है कि कुरू ऐसी बिल्कुल भी नहीं है और उससे बोलता है कि इन सबको हेलो बोलो। तो वो इन सबको हाय बोलती है और ये सुनकर नोबिता के दोस्त हैरान रह जाते हैं। तो तभी नोबिता उसे जो जो कहता है तो वो कुरू वही करती है। ये देखकर उसके दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। ये देखकर सुनियो कहता है कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, जंगली व्हेल बहुत खतरनाक होती है। तो तभी शिजुका और जियान उसको प्यार कर रहे होते हैं। तो तभी शिजुका जियान से पूछती है कि क्या तुम्हारा इसके ऊपर बैठकर सैर करने का मन नहीं कर रहा। तो जियान कहता है कि समुद्र में ऐसा कैसे हो सकता है। तो तभी नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि क्या तुम कुछ नहीं कर सकते। तो डोरेमोन कहता है हाँ क्यों नहीं। और अब वो उन सबको एक गैजेट देता है और कहता है इसको तुम नाक में डालो, इसके बाद तुम लोग पानी में भी सांस ले सकोगे। तो अब डोरेमोन उन सबके कपड़े भी चेंज कर लेता है और अब वो सब उस कुरू पर बैठकर सैर करके बहुत मजे कर रहे होते हैं। और अब वो सब बारी बारी कुरू पर सैर करने के बाद अपने मील को एंजॉय कर रहे होते हैं। अब सुनियो अपने फिश खाने के लिए पकड़ ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर कुरू आकर उसके फिश खा लेती है। और ये देखकर अचानक से सुनियो डर जाता है। तो तभी डोरेमोन, नोबिता और जियान उसका मजाक बनाने लगते हैं। अब ये सब अपना खाना खा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ से सुनियो चला जाता है और कहता है कि मैं बस 1 मिनट में आया। तो थोड़ी देर बाद भी कुरू वहाँ से तेजी से भाग जाती है। ये देखकर वो सब कुरू से पूछते हैं कि क्या हुआ। तो कुरू भागते हुए सुनियो के पास जाती है। ये देखकर सुनियो बहुत डर जाता है और ये देखकर उन सबको लगता है कि शायद कुरू ने हमें धोखा दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। एक बहुत बड़ी फिश जो सुनियो पर अटैक करने आ रही थी, कुरू ने उससे सुनियो को बचा लिया और कुरू ने उस शार्क से फाइट करके उसे वहाँ से भगा दिया। ये देखकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और सुनियो कुरू का शुक्रिया अदा करने लगता है। अब वो सब समुद्र के ऊपर बैठकर खूबसूरत नज़ारा एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुरू अपने दोस्तों के साथ आती है और उन सबको आकर बताती है कि मैं अब यहाँ से वापस जा रही हूँ। तो वो सब कुरू का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बाय बोलते हैं। अब अगले सीन में हम नोबिता के दोस्तों को देखते हैं जो सब वापस अपने घर जा रहे होते हैं। तो तभी नोबिता भी अपने घर आता है। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि नोबिता तुमने अपना होमवर्क किया। ये सुनकर नोबिता कहता है मॉम मैं भूल गया। तो उसकी मॉम उसे गुस्से से कहती है कि सबसे पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करो। तो तभी डोरेमोन नोबिता से कहता है कि तुम एक और चीज भूल गए। तो तभी डोरेमोन और नोबिता उसी समुद्र के पास आ जाते हैं। वहाँ पर पहुंचकर नोबिता कहता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिल रहा, आखिर वो कहाँ गया। तो डोरेमोन कहता है कि नोबिता तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी टेबल कहाँ पर है। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।
तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके सामने डोरेमोन की मूवी कलेक्टिव्स को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और मूवी की शुरुआत होती है, हम डोरेमोन और नोबिता को देखते हैं, जहाँ पर डोरेमोन अपनी बॉडी पर लोशन लगा रहा होता है। तभी नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि तुम्हें बर्थडे पर कौन सा गिफ्ट चाहिए, क्योंकि कुछ दिन में डोरेमोन का बर्थडे आने वाला था। पर डोरेमोन कहता है तुम जो भी लाओगे मुझे पसंद होगा। नोबिता कहता है ठीक है, पर तुम अपने बॉडी पर ये शाइनर क्यों लगा रहे हो? कल मुझे डोरेमोन के स्कूल रियूनियन में जाना है। अगले दिन डोरेमोन टाइम मशीन से रियूनियन के लिए निकल जाता है, जहाँ पर वो रास्ते में कैट की शॉप को देखकर वहाँ पर चला जाता है और वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर ईयर्स देखकर खुश हो जाता है। पर वो ईयर्स बहुत ज्यादा महंगे थे, उसे दुखी होकर वहाँ से जाना पड़ा। डोरेमोन जब वहाँ से चला जाता है तो रास्ते में उसका दोस्त पवाएमोन उसे मिलता है, जो वहाँ पर हो रही कार रेस को दिखाता है। अब हम वहाँ पर देखते हैं कि डोरेमोन को एक लड़की दूर से देख रही होती है। अगले दिन नोबिता अपने सभी दोस्तों को घर लेकर आता है ताकि वो डोरेमोन की बर्थडे की तैयारी कर सकें। पर घर पर पहुँचने के बाद वो देखता है कि डोरेमोन नकली ईयर्स बना रहा था। ये देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वो नकली ईयर्स देखकर डोरेमोन का मजाक बनाने लगते हैं। और तभी डोरेमोन वहाँ से एम्बैरेस्ड होकर भाग जाता है। और तभी नोबिता को एक बुक मिलती है जिसमें ईयर्स की बहुत सारी पिक्चर्स थीं। जिसके बाद नोबिता समझ जाता है कि डोरेमोन अपनी ईयर्स ना होने की वजह से परेशान है। अब वहाँ टाइम मशीन से एक लड़की आती है और बताती है डोरेमोन लकी होने की वजह से फ्यूचर कार रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये सुनकर जियान और सुनियो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो भी डोरेमोन के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए अपना नाम डाल देते हैं। तभी नोबिता उन्हें रेस में जाने से मना कर देता है। तभी वो लेडी कहती है जो इस रेस में जीतेगा उसे वो मिलेगा। ये सुनकर नोबिता डोरेमोन के पसंद आए ईयर के बारे में सोचने लग जाता है और नोबिता उस बुक से पेज फाड़कर अपना, शिजुका, जियान, सुनियो का सबका नाम डाल लेता है। इसके बाद वो लेडी टाइम मशीन से उन सभी को फ्यूचर में लेके जाती है, जहाँ पर जाते जाते नोबिता डोरेमोन को कार रेस के बारे में बता देता है। अब वो लोग एक पार्टी में पहुँचते हैं जहाँ पर बाकी रेसर्स के साथ साथ पॉन भी आया होता है, क्योंकि वो करंट वर्ल्ड का चैंपियन था। अब डोरेमोन यूमिको को वहाँ लाकर सब कुछ बताने लगता है। डोरेमी सबको बताती है कि ये रेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसमें आज तक बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बैठा डिमोन कहता है कि तुम जैसे बच्चे ये रेस जीत ही नहीं सकते। ये सुनकर नोबिता को बहुत गुस्सा आ जाता है और तभी हम डोरेमी को देखते हैं, वो इन सबको बताती है कि तुम्हें रेस के लिए कार की जरूरत होगी और तुम कार कहाँ से लाओगे और यहाँ पर तुम कोई भी गैजेट का यूज नहीं कर सकते। तभी जियान और सुनियो कहते हैं कि तुम्हारे पास कार ही नहीं होगी तो तुम पार्टिसिपेट कैसे करोगे। ये सुनकर नोबिता वहाँ से कार ढूंढने के लिए भाग जाता है और यहाँ पर सुनियो को एक रेसर मिलता है जो कि बहुत ज्यादा ही अमीर था। दूसरी तरफ नोबिता कार ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसको शिजुका मिलती है और कहती है तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। तभी वो शिजुका को ईयर वाली फोटो दिखाता है। शिजुका को बताता है जब डोरेमोन को बनाया गया था तब वो येलो कलर का था और उसके ईयर भी थे। एक दिन डोरेमोन के सोते समय में एक चूहे ने उसके कान को कुतर दिया, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को डोरेमोन के कान हटाने पड़े और डोरेमोन बिना कान वाला रोबोट बन गया। और कान ना होने की वजह से डोरेमोन को एक शॉक लगा, इसकी वजह से उसका कलर ब्लू हो गया था। इसके बाद शिजुका और नोबिता डोरेमोन के एक दोस्त के घर चले जाते हैं जो कि एक मैकेनिक था और नोबिता उससे एक व्हीकल मांगता है, जिसे देखकर नोबिता काफी परेशान हो जाता है। बट तभी वो उस साइकिल को चलाता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो साइकिल बहुत ही तेज थी। उसी तरफ डोरेमोन नोबिता और शिजुका को ढूंढ रहा था और सामने से शिजुका और नोबिता आ रहे होते हैं और नोबिता डोरेमोन को कहता है कि मैंने कार का इंतजाम कर लिया है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम उसी लेडी को देखते हैं, वो वहाँ पर किसी के साथ बैठकर प्लान बना रही थी। अगली सुबह हम देखते हैं रेस होने की वजह से पूरा स्टेडियम भरा होता है। साथ ही सुनियो ने उस अमीर रेसर को पटाकर अपने और जियान के लिए एक कार ले ली थी। उसी समय डोरेमोन का दोस्त वहाँ पर एक डिलीवरी लेकर आता है जो कि नोबिता की बनवाई हुई कार थी। लेकिन नोबिता उस कार को देखता है तो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उस कार का डिजाइन काफी अजीब था और उस कार के डिजाइन की वजह से सभी लोग उस पर हंस रहे थे। और जब वो रेस शुरू होने वाली होती है तभी शिजुका, जियान और सुनियो की कार में बैठ जाती है। जब ये रेस स्टार्ट होती है तो तभी रेसर बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। साथ ही डोरेमोन और
नोबिता पेडल मार के उस कार से बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर वही तेज वाली साइकिल फिट थी। नोबिता और डोरेमोन तेजी से आगे बढ़ते हुए सबको पीछे छोड़कर फेज 2 में एंटर करते हैं, जो कि एक रॉकी प्लेनेट था। वहाँ पर बहुत ज्यादा पत्थर पड़े हुए थे, जिसकी वजह से नोबिता और डोरेमोन की कार एक पत्थर से टकरा जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी सारे रेसर उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर जियान और सुनियो एक रेसर से काफी परेशान थे, जो कि अपनी मजबूत गाड़ी से उन पर पत्थर गिरा रहा था। यहाँ पर वो अमीर रेसर आ जाता है और उन्हें दूसरे रास्ते से लेकर जाता है। दूसरी तरफ नोबिता और डोरेमोन अपनी गाड़ी ठीक करके आगे बढ़ने लगते हैं। तब डोरेमोन नोबिता को एक वॉइस थिकनर नाम से एक गैजेट देता है। इसकी मदद से नोबिता अपनी वॉइस से सामने आने वाले पत्थरों को तोड़ रहा था, ताकि वो सीधे सीधे जाकर जल्दी पहुंच जाए। नोबिता, डोरेमोन और एक और रेसर को छोड़कर सभी लोग सेकंड लाइन को फिनिश कर लेते हैं और इसके बाद कोई एक ही आगे जा सकता था। और डोरेमोन तेजी से आगे जाने के लिए ही बहुत तेजी से पैडल भगाने लगता है। तभी नोबिता कार पे लगे एक बटन को प्रेस करता है, जिसकी वजह से उस कार का हेड बहुत लंबा हो जाता है और वो रेस का सेकंड फेस कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद एक थर्ड फेस आता है, जो कि लावा के बीच से था। यहाँ पर नोबिता और डोरेमोन को छोड़कर बाकी सब रेसर्स की कार में एसी था, इसलिए सिर्फ उन दोनों को ही बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। तभी डोरेमोन वहाँ पर एक ऑपोजिट नाम का क्रीम निकालता है, जिसे लगाकर उन्हें बहुत ही ज्यादा ठंडक महसूस होने लगता है। तभी वो लोग डिमोन को देखते हैं, जो अपनी कार को रोककर अपने कार के इंजन को ठीक कर रहा था, क्योंकि उसमें कुछ खराबी आ गई थी। आगे फोर्थ स्टेज आता है, जो कि टूटा हुआ एक स्पेस सेंटर था। वहाँ रेडिएशन होने की वजह से वहाँ बैठे सभी लोगों की स्क्रीन ब्लर हो रही थी और वहाँ स्पेस पर एक अनजान रेसर दूसरे रेसर को धक्का मारता है और एलिमिनेट कर देता है। तभी वहाँ पर दूसरे रेसर उस स्पेस के रास्ते में कंफ्यूज हो रहे थे, पर डिमोन अपने कानों की मदद से सही रास्ते को ढूंढकर तेजी से आगे बढ़ जाता है। साथ ही डोरेमोन और नोबिता एक गैजेट का यूज करके सही रास्ते का पता लगा के आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें वही रेसर मिलता है जिसको किसी ने धक्का मार दिया था और वो नोबिता और डोरेमोन को बताता है कि मुझे किसी ने धक्का मारा है और उसके बड़े बड़े कान हैं। अंधेरा होने की वजह से मैं उसे नहीं देख पाया। आगे नोबिता और डोरेमोन उस स्टिक का यूज करके डिमोन से आगे पहुंच जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें दो रास्ते दिखते हैं। डोरेमोन फिर से उस स्टिक का यूज करने लगता है, जो कि पहले वाले रास्ते की तरफ इशारा करता है, पर डिमोन उन्हें वहाँ से जाने से मना करता है, क्योंकि उसने उस तरफ से कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। लेकिन डोरेमोन उसकी बात नहीं मानता और नोबिता के साथ उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। ना चाहते हुए भी डिमोन उन्हें धक्का मारकर आगे बढ़ा देता है, क्योंकि उस रास्ते के नीचे बॉम्ब लगा हुआ था। इसकी वजह से वो रास्ता बीच में से ही टूट जाता है। साथ में हम देखते हैं कि उस रास्ते को किसी और ने नहीं बल्कि उसी लेडी ने उड़ाया था। साथ ही डिमोन नोबिता और डोरेमोन से ये कहकर आगे बढ़ जाता है कि इस रेस में कुछ गलत हो रहा है। साथ ही ये लोग फिफ्थ फेस में पहुंच जाते हैं, जो कि एक अजीब सा प्लेनेट था और वहाँ पे अजीब अजीब सी क्रिएचर्स थे। अब सिर्फ वहाँ पर 6 रेसर्स ही बाकी रह गए थे। अब सभी रेसर्स उन क्रिएचर से भरकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जियान और सुनियो को उस अमीर आदमी का कॉल आता है और बताता है कि डिमोन उस पर हमला कर रहा है। ये देखकर वो काफी चौंक जाते हैं और तभी उस कॉल का कनेक्शन टूट जाता है। अब जियान को काफी गुस्सा आ जाता है और वो डिमोन के पास पहुंचकर उस पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से उनकी टीम एलिमिनेट हो जाती है। जिसके बाद सभी रेसर एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और डिमोन को बुरा भला कहने लगते हैं। तभी डोरेमोन कहता है कि ये गलत है, मैं जानता हूँ डिमोन जिद्दी और एटीट्यूड वाला है, लेकिन वो ये नहीं कर सकता। ये डिमोन के साथ कुछ गलत हो रहा है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा क्रिएचर्स आता है और उन्हीं सबको निगल जाता है। अब वो सभी लोग अपनी आँख खुलने पर अपने आप को उस क्रिएचर के पेट में पाते हैं। साथ ही नोबिता और डोरेमोन को छोड़कर सभी रेसर्स की कार टूट गई थी। तभी जियान और सुनियो वहाँ पर उस अजीब रेसर को देख लेते हैं, जो कि कोई और नहीं वही अमीर आदमी था। वो डिमोन का फेस पेंट कर सबको बेवकूफ बना रहा था और
वही था ये जिसने उस लेडी के साथ मिलकर डोरेमोन, जियान, शिजुका और सुनियो को इनवाइट किया था ताकि उनके छोटे होने की वजह से उन्हें जीतने में और आसानी हो। तभी वहाँ पर ये सारे रेसर्स बातें सुन लेते हैं और उनमें से एक रेसर कहता है कि तुम हमारे साथ ठीक नहीं कर रहे हो, हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। और तभी वो अमीर आदमी कहता है कि ये प्लेनेट मेरा ही है और ये सारे क्रिएचर सिर्फ मेरी ही बात सुनते हैं। इसके बाद वो उस क्रिएचर के पेट से बाहर चला जाता है और वो रेस में आगे बढ़ने लगता है। और तभी नोबिता कहता है कि हम ये रेस जीत सकते हैं क्योंकि हमारी कार ठीक है। ये सुनकर सभी लोग उनकी कार निकालने में मदद करते हैं। इसी बीच नोबिता की जेब से वो ईयर वाली पिक्चर गिर जाती है जिसे डोरेमोन देख लेता है और सब कुछ समझ जाता है। अब वो जियान को गाना गाने को कहते हैं जिसकी आवाज सुन के वो क्रिएचर पागल हो जाता है और उन सभी को बाहर फेंक देता है। इसके बाद डोरेमोन और नोबिता भी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद वो लेडी उस अमीर आदमी के साथ चीयर कर रही थी क्योंकि ये रेस जीतने के बाद उसके डैड उस अमीर आदमी के साथ शादी कर देंगे। तभी हम देखते हैं डोरेमोन और नोबिता भी बहुत तेजी से पैडल मारते हुए उस अमीर आदमी के बराबर पहुंच जाते हैं। ये देखकर वो अमीर आदमी उन्हें टक्कर मारकर आगे निकल जाता है और वो लेडी पीछे के रास्तों को अलग कर देती है जिसकी वजह से नोबिता और डोरेमोन अर्थ की तरफ गिरने लगते हैं। लेकिन तभी वो लोग सही रास्ता पकड़कर आगे बढ़ने लगते हैं और फिर से उस आदमी के बराबर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ उस लड़की के डैड जो कि उस रेस के चेयरमैन थे उसको उस रेस में गड़बड़ी करते हुए देख लेते हैं। ये देखकर वो अमीर आदमी डोरेमोन और नोबिता की तरफ वो इलेक्ट्रिक शॉक छोड़ने लगता है जिसकी वजह से उन लोगों की कार का आगे का टायर फट जाता है और एक और शॉक की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है। तभी डोरेमोन और नोबिता अपनी कार को फ्लाइंग बर्ड में कन्वर्ट करके वहाँ से बच जाते हैं और सीधा वो उस अमीर आदमी की कार पर गिरते हैं जिसकी वजह से उन दोनों की कार चकनाचूर हो जाती है। डोरेमोन रोल करता हुआ उस फिनिश लाइन तक पहुँच जाता है और डोरेमोन और नोबिता इस रेस को विन कर लेते हैं जिसकी वजह से नोबिता और डोरेमोन बहुत खुश होते हैं और दूसरी तरफ उस अमीर आदमी और लेडी को जेल हो जाती है। इसकी वजह से वो दोनों भी खुश हो जाते हैं। अब नोबिता और डोरेमोन को वो ट्रॉफी देखकर उनसे उनकी इच्छा पूछी जाती है और तभी डोरेमोन कहता है कि हॉल में जितने भी लोग हैं उन सभी को डोरा केक दिए जाएं। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो समझ चुका था सिर्फ ईयर्स ही नहीं जो कि खूबसूरती की वजह होती हैं। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म होती है। क्रिसमस आने वाला है और सुनियो का शानदार बंगला बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। शिजुका अखबार लेने बाहर जाती है और क्रिसमस कार्ड पाती है। इस बीच नोबिता गहरी नींद में सो रहा है जबकि बिल्ली यू उसे आवाज लगाकर उठाने की कोशिश कर रही है। आखिरकार यू उसकी चादर खींच देती है और उसे उठने के लिए मजबूर करती है। नोबिता खुशी खुशी दरवाजा खोलता है क्योंकि आज वह स्कूल जल्दी पहुँचा है। वह देखता है कि उसके दोस्त इकट्ठा होकर कुछ चर्चा कर रहे हैं। सभी यह सोच रहे हैं कि कल कौन कौन अपने कार्ड दिखाएगा। उत्सुक नोबिता भी बातचीत में शामिल होता है और शिजुका से क्रिसमस कार्ड के बारे में सुनता है। सुनियो मजाक में कहता है क्या नोबिता का नाम नहीं होगा जबकि सभी को कार्ड मिला है। मजाक सच साबित होता है। नोबिता गुस्से में चिल्लाता है कि वह अकेला है जिसे कार्ड नहीं मिला। सुनियो सभी कार्ड का एक जैसा संदेश पढ़कर सुनाता है। घर लौटकर नोबिता उदासी से यू को बताता है कि उसे बहुत बुरा लग रहा है। यू भी परेशान हो जाता है और नोबिता को समझाता है कि उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि कार्ड किसने भेजा, बस पार्टी का मजा लेना चाहिए। यू मुस्कुराते हुए अपने जादुई पॉकेट से एक क्रिसमस कार्ड गैजेट निकालता है। वह बताता है कि यह गैजेट भविष्य में बहुत उपयोगी होता है। यू कार्ड को चौकोर आकार में लगाता है और नोबिता को एक कोट देते हुए कहता है कि वह इस गैजेट से एक निमंत्रण तैयार करे। नोबिता तैयार हो जाता है और दोनों जादुई दरवाजे से गुजरते हैं। नोबिता ठंड से कांपते हुए पूछता है हम कहाँ हैं? वे न्यूयॉर्क में हैं, जहाँ बहुत ठंड है और समय अलग है। वे एक बड़े क्रिसमस ट्री को देखकर हैरान रह जाते हैं। यू गैजेट को ट्री के पास रखता है और कार्ड में जानकारी सेव करता है। तभी एक विशाल क्रिसमस ट्री प्रकट होता है जिससे सभी लोग चौंक जाते हैं। यू नोबिता को बताता है कि यह गैजेट असली जैसी चीजें बना सकता है जिन्हें छू भी सकते हैं। नोबिता खुशी से उछल पड़ता है और पूछता है कि क्या यह गैजेट खाने का सामान भी बना सकता है। यू कहता है कि यह बहुत आसान है और जो बनाया जाएगा वह खाया भी जा सकता है। इसके बाद दोनों फ्रांस जाते हैं और फ्रेंच डिश बनाने की कोशिश करते हैं। नोबिता दरवाजा
दरवाजा खटखटाता है लेकिन वह बंद होता है। यू याद करता है कि वहाँ अब भी सुबह का समय है। फिर वे लॉस एंजलिस चले जाते हैं जहाँ रात का समय होता है। लॉस एंजलिस में वे एक भव्य पार्टी देखते हैं और एक विशाल केक टावर पर चकित हो जाते हैं। नोबिता पूरे भोजन को कॉपी करने का निर्णय लेता है। फिर वे आइसलैंड में बर्फ जमा करने जाते हैं और उसे कार्ड में सेव करते हैं। इसके बाद वे गोल्ड कोस्ट पहुँचते हैं जहाँ बहुत गर्मी होती है। सभी जगहों से क्रिसमस की खास चीजें इकट्ठा करने के बाद वे घर लौटते हैं। अब नोबिता को निमंत्रण कार्ड लिखने होते हैं। वह लिखता है, आज मेरी पार्टी में आइए और मस्ती कीजिए। लेकिन इतने सारे कार्ड लिखने का सोचकर वह थक जाता है। यू बताता है कि एक कार्ड लिखना काफी है, बाकी कार्ड अपने आप कॉपी हो जाएंगे। फिर वे समय मशीन के माध्यम से सभी दोस्तों को कार्ड देने जाते हैं। अगले दिन नोबिता को याद आता है कि उसने पार्टी का पता नहीं लिखा। यू हंसते हुए कहता है, बस नोबिता द्वारा आयोजित लिख दो, यह काफी होगा। लेकिन नोबिता फिर चिल्लाता है कि उसने अपना नाम भी नहीं लिखा। यूं उसे डांटता है कि अब कोई पार्टी में कैसे आएगा। नोबिता कहता है कि पार्टी स्कूल के पीछे पहाड़ी पर होगी। सभी दोस्त वहां जाते हैं लेकिन कोई पार्टी नहीं होती। सब सोचते हैं कि ये एक मजाक था। तभी नोबिता और यूबांस के प्रोपेलर से वहां पहुंचते हैं। ज्ञान गुस्से में पूछता है, पार्टी कहाँ है? यू कहता है कि सभी कार्ड को चौकोर आकार में जोड़ें। जब कार्ड जोड़ दिए जाते हैं तो क्रिसमस का सीन तैयार हो जाता है, लेकिन कुछ गायब होता है। यू बताता है कि एक कार्ड अभी भी बाकी है। नोबिता खुशी खुशी वह कार्ड देता है। सभी चीजें जो उन्होंने कॉपी की थी जादुई रूप से दिखाई देने लगती है। सभी दोस्त क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हैं और खुश होकर पार्टी का आनंद लेते हैं। इस एपिसोड में सुनियो ने फिर से अपने दोस्तों के सामने शेखी बघारी। उसने बताया कि वह अपने परिवार के साथ पहाड़ों में मशरूम तोड़ने गया था। फिर उन मशरूम को सीधे कोयले की आग पर ग्रिल किया। अरे वाह, वे कितने स्वादिष्ट थे, कोई भी रोक नहीं सका। ये सुनकर ही नोबिता के मुंह से पानी टपकने लगा। सुनियो ने ताने मारते हुए कहा, तो तुम दोनों भी जाकर मत्सुटाके मशरूम तोड़ो ना। और फिर उसने कहा, अरे भूल गया, तुम दोनों तो इन मशरूम के बारे में जानते भी नहीं होगे। फिर वह जोर से हंसा और चला गया। इस बात से नोबिता के दिल में जलन भर गई। तो आज के एपिसोड में नोबिता डोरेमोन से मदद कैसे मांगेगा, कौन सा गैजेट इस्तेमाल करेगा, चलिए देखते हैं। मिनी गार्डन के साथ मशरूम तोड़ने का मजा, चलिए शुरू करते हैं। नोबिता घर जाते हुए सुनियो की मशरूम की बात से अभी भी गुस्से में था, लेकिन क्या वह सच में डोरेमोन से मदद मांगेगा? जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने अपनी माँ से विनती की कि उसे मत्सुटाके मशरूम तोड़ने जाने दें। माँ ने उसे समझाया कि शिमेजी मशरूम ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। नोबिता दुखी होकर अपने कमरे में चला गया। इस बीच डोरेमोन व्यायाम कर रहा था क्योंकि उसे लगा कि वह मोटा हो गया है। जब उसने नोबिता को इन मशरूम की बात करते सुना तो उसने कहा, यह तो आसान है, जादुई नैपकिन से दोनों मशरूम की डिश मंगाकर तुलना कर लेते हैं। लेकिन नोबिता नाराज हो गया। उसने कहा कि वह खुद पहाड़ों में मशरूम तोड़ना चाहता है और वहीं उन्हें खाने का मजा लेना चाहता है, जैसे सुनियो ने किया। तभी उसके पापा कमरे में आए। उनके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी, लेकिन सच तो यह था कि वह जलन महसूस कर रहे थे। उनके दोस्त ने एक बड़ी सामान मछली पकड़ी थी और इस बात पर घमंड करते हुए पापा को चुनौती दे दी थी। यह सोचकर ही पापा गुस्से से भर गए। पापा ने कहा कि वह काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए मछली पकड़ने नहीं जा पाए। नोबिता ने पूछा, तो फिर तालाब में क्यों नहीं मछली पकड़ते? पापा ने कहा, बिल्कुल नहीं, सामान्य मछलियाँ तो प्राकृतिक नदियों और धाराओं में ही पाई जाती हैं, जब वे हर साल समुद्र से लौटती हैं। एक आदमी को तो नदी में मछली पकड़नी चाहिए। पापा ने कहा कि वह सोचकर ही खुश हैं कि वह इन मछलियों को आग पर ग्रिल करेंगे। डोरेमोन ने कहा, यह तो आसान है, मेरे पास एक तरीका है। उसने एक मिनी गार्डन का सुझाव दिया जिसमें नदी और पहाड़ हो, उसमें पानी डालकर सामन के अंडे डाल दो, वे वहीं बढ़ेंगे। नोबिता को यह गैजेट बहुत पसंद आया। डोरेमोन ने पापा से कहा कि वे अपना फिशिंग सामान तैयार करें, लेकिन पापा समझ नहीं पाए। डोरेमोन ने श्रिंकिंग टॉर्च का इस्तेमाल कर पापा को नदी के अंदर डाल दिया। पापा बहुत खुश हुए और डोरेमोन को धन्यवाद दिया। फिर डोरेमोन ने ध्यान से उस गार्डन को टेबल पर रखा ताकि कोई उसे गलती से गिरा न दे। नोबिता ने पूछा, इसमें और क्या क्या है? डोरेमोन ने दिखाया कि इसमें चढ़ाई के लिए पहाड़, स्कीइंग के लिए बर्फीला पहाड़, बच्चों के घूमने के लिए पहाड़ और एडवेंचर करने के लिए पहाड़ है। नोबिता ने पूछा, क्या इसमें मत्सुटाके मशरूम तोड़ने का भी पहाड़ है? डोरेमोन ने कहा, हाँ, जापानी लाल देवदार के पेड़ों वाला पहाड़ है। डोरेमोन ने मशरूम के बीच छिड़क दिए और कहा कि सूरज, हवा और बारिश के साथ ये जल्दी उगेंगे। नोबिता तुरंत शिजुका को बुलाने गया। फिर तीनों ने श्रिंकिंग टॉर्च का इस्तेमाल कर मशरूम तोड़ने की अपनी यात्रा शुरू की। डोरेमोन ने कहा कि पहाड़ के दक्षिण दिशा में जाना चाहिए क्योंकि मशरूम वहीं ज्यादा उगते हैं। शिजुका बहुत खुश थी और उसे डोरेमोन के साथ होने से बहुत भरोसा मिला। पहाड़ पर चढ़ना थका देने वाला था, लेकिन स्वादिष्ट मशरूम की सोच ने नोबिता को फिर उत्साहित कर दिया। डोरेमोन ने शिजुका को लाल देवदार के पेड़ों की जड़ों के पास मशरूम खोजने का रास्ता दिखाया। नोबिता अकेले इधर उधर भटकने लगा। अचानक एक जंगली
उसके सामने आ गया और नोबिता को भगाने लगा। शिजुका डर गई और डोरेमोन से मदद मांगी। डोरेमोन ने बैम्बू कॉप्टर से शिजुका को पेड़ पर चढ़ाया और नोबिता से कहा कि जल्दी ऊपर चढ़ो, लेकिन नोबिता जड़ से फिसलकर गिर गया। डर से शिजुका ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी डोरेमोन ने एनीवेयर डोर खोलकर सुअर को दूसरे पहाड़ पर भेज दिया। नोबिता बेहोश हो गया। इस बीच पापा ने पहली मछली पकड़ी। नोबिता अभी भी मशरूम की रट लगाए हुए था। उसने देखा कि एक मशरूम ऊंचाई पर था। डोरेमोन ने सोचा कि बैम्बू कॉप्टर से इसे तोड़ लिया जाए, लेकिन नोबिता ने कहा इससे मजा खत्म हो जाएगा, मुझे खुद चढ़ना चाहिए। नोबिता मशरूम तक चढ़ गया और उसकी खुशबू से मंत्रमुग्ध हो गया। अचानक जमीन हिली और उसकी माँ का चेहरा दिखा। नोबिता डर कर गिर गया। दूसरी ओर शिजुका ने और मशरूम देखे और खुशी से चिल्लाई। सब लोग खुश थे। माँ ने जब बाजार में मशरूम की कीमत देखी 10 येन, तो वह भी हैरान थी। डोरेमोन जंगल में खाना बनाने लगा। उसने मशरूम को साफ किया, बीच से काटा और आग पर ग्रिल किया। उनकी खुशबू गजब की थी। सबने कई मशरूम इकट्ठे किए और घर ले आए। पापा ने भी बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी। माँ ने मशरूम की खुशबू महसूस की और तीनों ने उन्हें ताजे मशरूम और मछली दिखाए। माँ को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने खुद को चुटकी काटी कि कहीं यह सपना तो नहीं। एपिसोड यहीं खत्म होता है। धन्यवाद।